शिवजी से लिंक करते ही ना खुद को एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में आप पाते हो कि एक ऑरा ही अलग फील होता है। मैं बता रहा हूँ, कर्ण से लेकर कंकर, कंकर से लेकर शंकर तक सब जगह पे वो एग्जिस्टेंस में चल रहा है। और भगवान ने शैतान को किसकी वजह से दूर कर दिया? इंसान की वजह से। नाम जाप से सब कुछ मिल जाता है। मैं बोला हनुमान जी को राम जी मिले क्या? जब कभी गुनाह करने से पहले तुमको एक बार ऐसा हो गया, यार नहीं करता, तो मतलब हिदायत चालू है अभी भी। सबको बता दो कि फिर अल्लाह के दर्शन कब तक हो जाएंगे? लगे दर्शन तो जब वो राजी होगा तब हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कि रावण हर युग में पैदा होगा और उसको यही नहीं पता चलेगा कि उसका राम कौन है? बस समझ जाओ कि वो दरवाजा जब बंद हो जाए, इल्यूमिनाटी आ रहा है। रावण का वध राम जी ने तो किए नहीं, फिर सीता माता को करना पड़ा काल सीता के रूप में आके। इल्यूमिनाटी सच है, शैतान की पूजा सच है और गॉड के अगेंस्ट वाला पार्ट सच है। जैसे दिलजीत दोसांझ भी करता ना भाई बीच में अपने कॉन्सर्ट के, उन्होंने अपने टूर का नाम भी ये रखा है, दिल ल्यूमिनाटी। तो इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे को पता है, शक्ति कौन सी यूज होती है वो मैंने एक्सपीरियंस किया। करीम भाई वेलकम बैक। भागो भाई, सलाम वालेकुम, जय शनिदेव। वालेकुम सलाम। हेलो, जय नमस्ते, श्री राम। अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे। भाई सबसे पहले बताओ ये टी शर्ट पे क्या लिखा है? कसम से मैंने पढ़ा नहीं हूँ। मैं पढ़ूं क्या? क्या ये लिखा है BAZ बजिंगा। ये क्या भाई? बजिंगा। कोई मंत्र है क्या? बता दो ना भाई। मैं जितने भी मेरे कपड़े हैं ना, हाँ। सोल स्टोर्स के। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये बता दो नहीं, पहले। नहीं, लोगों को लगेगा मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप में चश्मा निकाल देता। हाँ। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए यार सोल स्टोर वालों की। मैं हाँ। 4 साल से उनके कपड़े पहनता हूँ। हाँ। तो वो असल में इसके लिए मेरे को कार्टून और अपने जो ये एक्शन फिगर बहुत पसंद है, हाँ। तो मैं वैसे वाले पहनता हूँ। भाई तंत्र की बातें करते हो, थोड़ा लगाओ ना, थोड़ा आउटफिट वैसा बनाओ। तंत्र की बातें नहीं, मैं भगवान वाली बातें करता हूँ। और भगवान उसी को मिलता है जो अंदर से बच्चे जैसा है। हाँ। एकदम बच्चे जैसे क्यूरियोसिटी लेके आओगे ना, वो आके बिठाएगा गोद में तुम्हारे। सब एकदम ज्ञानी बन के आओगे तो फिर वो फिर सारी यूनिट। अच्छा आज करीम भाई मैंने एक चीज नोट करी, पूछो क्या? क्या? आपके हाथ में एक अंगूठी है। लास्ट टाइम ग्रीन थी ना। तभी तो मुझे ये आज ये थी। बिल्कुल चमक रही है। ये बताओ ना स्टोन कौन सा है? ये इमिटेशन की है, 600 रुपए की लिए अमेजोन से। अच्छा, हाँ, क्या बस। पर्पस क्या इसका? कुछ भी नहीं, अभी लास्ट टाइम ग्रीन वाली थी। हाँ। तो वो तो ग्रीन तो पहनना ही नहीं चाहिए। मेरे पास में 3 कलर थे, रेड, ब्लू और ग्रीन। ओके। तो ब्लू तो टूट गई, उसकी स्टोरी है यूट्यूब पे, मेरे अच्छा। चैनल पे। अच्छा। और ग्रीन तो बस अब रखी है अभी भी बैग में। ओके। मैंने रेड भी पहन लिया नहीं ये फैशन के लिए है या फैशन के लिए। एक्चुअल में जो ये उंगली है इस पे रेड स्टोन पहनते हैं, मोंगा पहनते हैं मिर्जान। ओके। वो आपका मंगल का प्रतीक है, हनुमान जी। ओके। ऐसा। ओके। और मेरे को तो बाय ग्रेस हनुमान जी और शनिदेव, तो मतलब मेरे कुल क्या बोलते हैं वो, कुंडली में भी ग्रह देवता शनिदेव है और कुल देवता हनुमान जी है, इष्ट देवता शिव जी है। ऐसा। तो वो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन आप देखोगे अगर मेरे 4 साल पहले की वीडियो या फोटोज में, वीडियो में तो नहीं मिलेगा, फोटो से मिलेगा, उसमें मेरे हाथ में ये ब्लू कलर की रिंग है। और सब बोलने के बाद मेरा बहुत लॉस हुआ था। और सब बोलते थे ये पहन रहा है इसके लिए वजह से हो रहा है, मतलब नहीं। वो फिर इसकी स्टोरी, मतलब क्या, मतलब आपका ये पर्पस स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप ये जस्ट फैशन के लिए पहना हूँ मैंने। फैशन के लिए पहना है। क्योंकि इसके पहले जो 3 साल से मैं इसमें ग्रीन पहन रहा था, हाँ। तो ये उंगली में तो ग्रीन पहनना भी नहीं चाहिए। क्यों? जो फिंगर, जो ये हमारे 9 ग्रह है अच्छा। सारे। ओके। हाँ, तो ये तुम्हारा वो है जुपिटर, बृहस्पति, तो इस पे पुखराज पहनते हैं, यानी येलो कलर। ओके। ये शनि के लिए ब्लू पहनते। ओके। और इसके ऊपर मोंगा रेड, मंगल, ओके। इस पे ग्रीन पन्ना, और मोती भी पहनते दिमाग ठंडा रखने के लिए, इसको शुक्र बोला जाता है। ऐसे नवग्रह के पूरी है। तो अपने ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आप जो भी काम में कार्य में लगे हो, तो उसके लिए पहना जाता है। ऐसा है। तो किसी पे शनि की बाधा चल रही है तो वो स्टोन पहन लेगा, ऐसा प्रोटेक्शन के लिए। डिपेंड करता है पर्पस क्या है, कि बाधा को हटाना है या आगे बढ़ाना है, वो दोनों का वैसा है। बाधा को आगे क्यों बढ़ाना है? नहीं, बाधा को क्या बोलते हैं, हटाना है या अच्छा। आगे बढ़ना है। अच्छा। ऐसा है। ओके। जैसे कोई बीमार है ओके। तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसके लिए लोग महामृत्युंजय करेंगे। कोई आगे बढ़ना चाहता है स्पिरिचुअली, तो फिर वो ओम नमः शिवाय करेगा। महामृत्युंजय करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर वो बीमारों के लिए, और मतलब हीलिंग प्रॉपर्टी है ना उसमें। ऐसा है। मैंने भी अपने, जब भी किसी को तकलीफ आती है, कोई ग्रुप में डाल देता है, तो मैं अपने मेंबर्स लोग को बोलता हूँ भाई महामृत्युंजय का जाप करो। ज्यादा से ज्यादा लोग करते। पावरफुल है एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ आईसीयू वाला कोई केस रहेगा तो
अभी भी एक है कोई, पता नहीं ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन शायद उसकी मम्मी आईसीयू में, बेचारे ने 4 दिन से मैसेज डाला। मैंने बोला इंस्ट्रक्शन फॉलो किए क्या? शायद उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, माँ है, अपन भी समझते, ब्लॉक करना पड़ जाता है क्योंकि ये इरिटेट करते, लेकिन काम चालू है मेरा। अगर उनको चाहिए कि भाई देख लो, एक बार बात कर लो, जवाब दे दो, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं कर रहे, तो ये बात करने वाले लोग हैं जिनको बात करना है, पूछना है, करना कुछ नहीं है, बस वो कुछ बता दो, रेमेडी दे दो, मैं दे दूंगा, ठीक है, हनुमान जी का जाप चालू कर दो, नहीं होएगा उनसे, समझ रहे हो? इनको वो चाहिए, 3 नारियल लेना, लाल कपड़ा लेना, पीछे पलट के मत देखना, ये वो वाले लोग। तो काम तो मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं देता ये से, बहुत सारे लोग को। इनफैक्ट ऐड करूँ इसमें अगर चाहिए तो? बोलो ना। अपने एक है ग्रुप में, 4 साल से भी ज़्यादा हो गया उनको, और उनके फैमिली में किसी की नई नई शादी हुई थी, और उन लोग किधर हनीमून पे गए थे, वापस आए और लड़के को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, लंग्स किडनी सब काम करना बंद कर दी थी। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, तो मैंने बोला इसके लिए ना महामृत्युंजय का पाठ करवाना। तो बोले भैया ये ऑलरेडी मतलब अभी 5 दिन के बाद करवाने वाले। तो मैंने बोला अच्छी बात है, और हम लोग तो मतलब प्रे कर ही रहे थे, और रिजल्ट ये आया कि जो लड़का होश हो गया, अभी माशाल्लाह अभी हिट एंड फिट है, और थैंक यू का मैसेज आया नहीं उसका अभी तक लेकिन ठीक है, अपना कार्य वो नहीं है। तो उसका बोलना ये था कि उसको जब बेहोश था, उसको पूछे कि देखो कुछ याद है? उसको सिर्फ इतनी मेमोरी है कि मैं लेटा हुआ हूँ, तकलीफ में हूँ, और मेरे को अंदर से एक टाइप की प्रॉब्लम थी। मेरे पास में शिव जी आए, उन्होंने मेरे को ऐसा गोद में लिया, उन्होंने एक लोटा लिया, उसमें से कोई ब्लू कलर की चीज़ मेरे को पिला रहे थे, और जब वो पिया मैंने ना, उसी वक्त में मैं रिलीफ हो गया, उसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं। ब्यूटीफुल। तो वो 5 दिन उसको वो बैठ के महामृत्युंजय का उन्होंने जाप करवाए थे। शिव जी का करीम भाई, मैंने भी पर्सनली जो महसूस किया है, शिव जी से लिंक करते ही ना खुद को एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में आप पाते हो कि एक ऑरा ही अलग फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और वो मैंने पर्सनली भी महसूस किया है कि जब आप इवन शिवलिंग के पास ही जाते हो, वो जो ऑरा, आप उस ऑरा में ही होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आदि जो मन की, चाहे स्ट्रेस वगैरह तो दूर की बात है, बड़ी से बड़ी बाधा भी हो, आपको ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगी शिव की, मतलब उस ऑरा में मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। करीम भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें आपने चिंता मुक्त हो जाते हो। चिंता मुक्त हो जाते हो। आपकी मैंने एक वीडियो देखी और उसमें आपने बोला कि आपको हनुमान जी के लिए रोना भी आता है। ये सच है? इनफैक्ट उस टाइम पे मैंने रो दिया था, तो वो स्टॉप कर दिए थे वीडियो को। रोना आ गया भाई? बोल रहा था ना मैं, इतना इमोशन हो गया ना। क्या बताओ, ये इमोशन हनुमान जी से कैसे इतना powerful कन्वर्सेशन है? ये चालू था कि नाम जाप से सब कुछ मिल जाता है। मैं बोला हनुमान जी को राम जी मिले क्या? मतलब राम जी, हनुमान जी राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, और वो उनको छोड़ के चले गए। इतना बोलने में मेरे को हिचकी लग गई, तो मैं रुक गया। तो उसमें तो मैंने मतलब रो दिए, जैसे समझ रहे हो। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये कनेक्ट इतना स्ट्रांग कैसे बना है आपका हनुमान जी के साथ? ये तो धाम से जुड़ने के बाद ही हुआ, जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लग गए और विजन दिखने लग गए, मदद होने लग गई लोगों के काम में। हनुमान जी सबसे पहले जो आते थे, हनुमान जी आगे आ जा रहे, तो सिद्धि है वो, राम जी के बाजू वाले नहीं थे वो, सिद्धि है। तो वो एक्सपीरियंस है, अटैचमेंट, और फिर बाद में मैंने कैरेक्टर को स्टडी करने की कोशिश की कि हनुमान जी है क्या। बताओ। जो आपकी सेल्फलेस सर्विस की जो फोर्स और एनर्जी है ना, वो हनुमान जी। किसी चीज पे क्वेश्चन नहीं करना, डाउट नहीं करना, फुल्ली सेल्फलेस सर्विस दे देना, ये जो तत्व है आपके शरीर के अंदर, ये हनुमान जी मेरे लिए। किसी और के लिए वो वानर रूप में होंगे, पहाड़ उठा के घूम रहे होंगे, समझे आपने? पावरफुल ना पावर की तो नहीं, बात ये ही नहीं। आपकी बात पावरफुल है। हाँ गोली ज्ञान ये है ना कि कोई चाहत नहीं है, हाँ, कुछ सोचा नहीं इससे मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ। एक पर्पस है कि किसी से भी कुछ लेना नहीं है, बस देते रहना है। फुल्ली सरेंडर हो जाओ, और जितना दे सकते हो पूरी जान दे दो अपनी। अब हम सिर्फ कुछ लोगों के लिए जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। आहा, क्या बात। समझ रहे हो? और सच बात है भाई, कर रहे हैं वो भाई। वो जैसे आपने सेल्फलेस बोला ना कि हनुमान जी का, तो मैं भी वो वाली जो कहानी थी, और वो वाली भी जो कहानी है ना जिसमें उनको वो मोतियों का हार मिलता है, हनुमान जी कहते हैं कि
इन मोतियों में जो बड़े ही कीमती हैं, इनमें मेरे भगवान राम नहीं है, तो ये जो बहुत बड़े कीमती मोती भी हैं, ये भी मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि इसमें मेरा भगवान नहीं है। तो वो जो आपने बोला सेल्फलेस कैरेक्टर जो है, जो अद्भुत भक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा था, जो रिंग उनको दी मैं गई समझ ना, गया था मैं वो उसकी भी, बात हाँ कर मैं रहा समझ गया, तभी मैं कहा कि था। वो छल हो गया एक तरीके से। अब वो बात हो गई कि नहीं, फिर उनको तो चिरंजीवी का सवाब मिल गया। चिरंजीवी जिसको कभी डेथ नहीं आएगी। इमेजिन करो, आप सिर्फ 500 साल जीने वाले हो, आप अपनी मम्मी, वाइफ, बेटी, उसकी बेटी, ऐसे 20 लोगों को, 20 जनरेशन को मरते हुए देखोगे, क्योंकि आप तो जिंदा हो। इमेजिन करो वो पेन। हालांकि जो सुपर कॉन्शियसनेस में उसको पेन फील नहीं होता, उसको पेन की नॉलेज होती है, लेकिन वो पेन को एक्सपीरियंस नहीं करता। उसको सौरों की नॉलेज होती है, सौरों को एक्सपीरियंस नहीं करता। तो डॉक्टर की तरह वो सारे पेशेंट को दर्द में देख रहा होता है, उसको नॉलेज इसको क्या दर्द है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता। तो हनुमान जी को जो चिरंजीवी बताया, और जो 8 चिरंजीवी, वो 8 नहीं है, सारे ब्रह्मांड में जितनी चीजें सब इटर्नल है, सब चिरंजीवी है, कोई चीज खत्म नहीं होगी, सब में ईश्वर की रूह है। सिर्फ सुपर कॉन्शियसनेस एक ऐसा स्टेज है कि तुम्हारे को इससे पहले का सारा याद है और इसके बाद का भी सब देख सकते हो। तो तुम्हारी मेमोरी सुपर कॉन्शियसनेस में, फिर जैसे हम लोग यहाँ पे जो काम धंधा करते, कुछ कमाते, थोड़ा फ्यूचर सेट करने को 30-50 साल के, अगर आप अपनी मेमोरी में अपनी आत्मा की जर्नी देख लोगे, तो आप एक नमक का दाना भी चोरी नहीं करोगे, एक जिंदगी में छोटा सा भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि आप देख लोगे कि ये है जो आत्मा की जर्नी में आगे चलने वाला है। समझ रहे हो? तो आप उसकी तैयारी करोगे तो फिर वो शांत बढ़ जाओगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। ऐसी चीज। भाई हनुमान जी से मांगना क्या चाहिए इंसान को? राम जी। और क्या मांगोगे? हनुमान जी का था ही क्या विचार क्या देने के लिए? बोले मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरे प्रभु के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही तो चाहिए, और क्या चाहिए यूनिवर्स में? और दूसरी कोई चीज चाहिए क्या? लोग मांग लेते ना अपनी मुश्किलों के हिसाब से। नहीं, मांगने को तो रावण भी मांग सकते। मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी क्या दे सकते? उनके पास कुछ है ही नहीं सिवाय अपने राम के। बोले भैया वही तो चाहिए, वही तो सबसे मेन है, बाकी सारा ब्रह्मांड सारा सब कुछ लेके बैठे, माया लेके बैठे, हमको भी तो राम चाहिए। राम जी का दिल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, उसमें सिर्फ हनुमान जी और सीता माता ही है। ऐसा है। आपकी आंखों में ऐसा इतना इतना अटूट प्रेम कैसे दिख रहा है हनुमान जी की? अरे झूठ है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसको ब्लफ बोलते हैं कैसीनो की भाषा में। पब्लिक इससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। ये मोहब्बत है भाई। ये ना हिंदुइज्म में हनुमान जी को ढूंढने नहीं निकला था। मैंने बोला ना, धाम में मैंने लोगों को तकलीफ में देगा, और मैंने देखा कि इसका कुछ उपाय है, वो दृष्टि वाली बात आ गई। मैंने उसकी प्रैक्टिस किया तो भगवान ने मेरे को उससे चीजें अचीव करवा दी। तो मेरे को लाइफ का ग्रेटर पर्पस समझ में आया, और मेरे को ये समझ में आया कि मैंने चूज नहीं किया जॉब। आप कोई प्रोफेशन चूज करते हो, कई बार प्रोफेशन आपको चूज कर लेता है। तो यहाँ पे भगवान ने मेरे को चूज कर लिया, मतलब कुछ तो कनेक्ट है। हाँ है, कुछ तो मेरे अंदर कोई एक तो शैतानी गुण दिखा होगा उसको कि कुछ ये कर सकता है। और फिर उसका करने के बाद में जो रिजल्ट आया ना, खत्म हो गया। फिर शराब पहले किसी 1-2 बार किसी को पिला दो, हर बार थोड़ी पिलानी पड़ती, फिर उसको लग जाती है वो। ये वैसा है, भक्ति का प्रेम ऐसा है, माला ऐसी है, वो बस एक बार ग्लोरी क्लिक हो गई ना, बस फिर वो बुझती नहीं है। ये जो आपको मानो कि जिस तरह से आपको एक्सपीरियंस हुआ, अगर कोई और करना चाहता है तो कैसे हो सकता है वो? ध्यान जाप के थ्रू। ध्यान जाप के थ्रू। ध्यान जाप के लिए दृष्टि के लिए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? ये अगर भाई मैं कहता हूँ एक नॉर्मल एक्सपीरियंस, एक चलो हम ऊपर की बातें छोड़ के हम थोड़ी सी और प्रैक्टिकल बात करते हैं, थोड़ा सा। और मैं कहूँ कि इंसान जो आज अपनी लाइफ में परेशान है किसी भी वजह से, मैं आपसे पूछूं कि करीम भाई, कोई बंदा 3 चीजें होंगी, करियर होगा, रिलेशनशिप होगा, या मटेरियलिस्टिक लाइफ, पैसा वैसा की दिक्कत होगी। जब जो आना है वो समय के हिसाब से आना है। आज इंसान इन चीजों से उठकर एक ऐसी पॉजिटिव स्टेट में कैसे जा सकता है? सबसे पहली बात, पॉजिटिव स्टेट में आगे बढ़ने के लिए पहले तुम्हारे को अपने पीछे की नेगेटिविटी सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे? ठीक है, फिर वो पूरा एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। हल्का सा टच दे दो, ब्रीफ दे दो। अगर तुम कुछ चाह रहे हो और उसके ऊपर घड़ी घड़ी काम कर रहे हो और वो चीज़ तुम्हारे को नहीं मिल रही, मतलब तुम्हारी लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है। वो देवता हो सकते हैं, पितरों की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रहों की बाधा हो सकती है, डिपेंड करता क्या है तुम्हारा है। ये कार्मिक रूप से ही, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पे डाल दिया गया, ये तुम्हारे ही कर्म में पास्ट के, तो तुम्हारे पास में, तुमने किसी घर में चोरी की तो तुम्हारे घर में होगा, कार्मिक है, लेकिन ये स्वरूप है, इससे जाना जा सकता है। अब कोई फुल्ली सरेंडर कर दे भगवान में और ये चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो, तो थोड़ा उसका टेस्ट थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन उसका रास्ता परफेक्टली, मतलब आगे उसको सक्सेस मिलेगा, भगवान मिलेगा, ये गारंटी है।
कुछ लोग हैं जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, उन लोग रेमेडीज ढूंढते हैं। जब आप अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते हो और दूसरे के पास जाते हो, तो फिर आपको कोई भी डॉक्टर कुछ भी गोली दे देगा। ऐसा है, तो कोई 20 रुपया भी लेगा, कोई 200 भी लेगा, कोई 2000 भी देगा पैरासीटामोल ही। ये एक बात होगी। स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने का क्या तरीका है, क्या आप थोड़ा सारांश में बता दो। मेरा हमेशा से ये बोलना है, सबसे पहले अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करो। क्या है, तो क्या है, व्हाट आर द रूल्स? शुरुआत भगवत गीता से कर लो। ओके, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है, स्पिरिचुअल, मटेरियल, अध्यात्म, तंत्र, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, सोशल वर्कर बनना है, एक बार अपने ही स्क्रिप्चर्स को पूरा पढ़ लो। क्योंकि कोई चीज़ करना चाह रहे हो तो उसकी स्टडी करोगे ना पहले, अपने स्क्रिप्चर की पहले स्टडी। तो मुसलमान है, कुरान पढ़ ले, हिंदू है, भगवत गीता पढ़ ले, शिव जी वाला है, भगवत गीता से ही सब लोग स्टार्ट कर लो। शिव जी, भगवत पुराण, वेद, उपनिषद तक मत जाओ। जैसे ही वो स्क्रिप्चर खत्म किया, आपको स्पिरिचुअल और मटेरियल इतनी ज़बरदस्त नॉलेज मिल जाएगी कि मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब दूसरा पार्ट आता है, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो फिर आप उपनिषद उठा लो, क्योंकि उपनिषद को वही समझेगा जो मेडिटेशन करता है, जिसकी लाइफ स्पिरिचुअल है और जिसने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किए है। तो सबसे पहले ये, जैसी अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में उपनिषद, तो अगर वो मुसलमान है, वो उसने कुरान पढ़ी है, तो भी वो उपनिषद पढ़े। उपनिषद वो जैसी पढ़ेगा ना, वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। उसको अपने खुदा की इतनी तारीफ मिलेगी, उसको समझ में आ जाएगी। उपनिषद में खुदा की तारीफ? खुदा की तारीफ मतलब भगवान की तारीफ। कैसे? उसके लिए वो अल्लाह हो गया ना। हाँ। तो वो बोलेगा, अरे भाई, मतलब ये हिंदू धर्म कुछ अलग नहीं है, ये एक ही भगवान की स्टोरी, हम बस अरेबिक में पढ़ रहे। तो हमारे जिन्होंने जो समझा उसके हिसाब से डेटा दिए। ओके, ऐसा। तो वो उपनिषद पढ़ने के बाद में उसमें उसको अपने ही भगवान में ज़्यादा ईमान आ जाएगा और उसको समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है और सऊदी अरब का इस्लाम क्या है, भगवान ने कौन सी चीज़ें बताई थी और बुक में दूसरी क्या चीज़ें ऐड की गई। ऐसा, तो उसको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। सेकेंड, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, अपने स्क्रिप्चर से शुरुआत करो और फिर देखो। अब स्क्रिप्चर पढ़ लिए, अब अभी पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल है। एग्जाम्पल के तौर पे अब वो कर्मा की साइकिल समझ लेगा, वो समझ लेगा कि तुम कहाँ कहाँ पे काम करते हो, भगवान किस काम में साथ देता है, कहाँ पे काम छोड़ देता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी अगर इसको देखेंगे कि करीम भाई, मेरे को ये बताओ कि सिद्धि साधना अभी हर कोई कर रहा है। हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन सामने वाला 4 सिद्धि लेके बैठा है, तो ऑफिस में हमेशा मेरे प्रोग्रेस के पहले उसका तो कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ। मैं बीमार पड़ गया तो मेरे को कुछ ना कुछ हो जाता है। राइट। तो इनके काम में तो अभी सिद्धि की जरूरत पड़ी जाएगी, क्योंकि इनका भगवान में अटूट विश्वास तो है नहीं। हाँ। ये सिद्धि शक्ति वाले 2 टाइप के लोग हैं। हाँ। एक भक्ति वाले, एक शक्ति वाले। हाँ। भक्ति वाला सिर्फ भक्ति करेगा, उसको तुम बोल दो ये लड्डू लेना, साधना करनी है, नीम तिम नींबू लेना, वो नहीं करेगा। शक्ति वाला यही सब करेगा, वो ग्रंथ नहीं पढ़ पाएगा। पर क्या जो भक्ति कर रहा है, किसी ऐसी पावर के पास ताकत है कि वो उसको तोड़ दे? भक्ति वाले की? हाँ। सिर्फ भगवान कर सकता है और कोई नहीं। भक्ति वाला जब कभी भी जिंदगी में उसके अंदर एक भी ईगो का तत्व जागृत होगा, भगवान एक ऐसी शक्ति को भेज देगा जो उसको नीचे गिरा देगी। जो भी इंसान जाप ध्यान वगैरह वगैरह करता है, इनको भूत प्रेत नहीं लगते। अच्छा। इनको अटैक करेगी तो शक्ति अटैक करेगी। शक्ति, मेरा बोलने का मतलब है कि शक्ति तुम्हारा नुकसान करेगी लेकिन कुछ सिखा के जाएगी। समझ रहे हो? शक्ति जब भी तुम पे अटैक करेगी, तुम्हारे को ठोकर लगाएगी, तो कुछ सिखा के जाएगी। तुम लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस उससे सीख सकते हो। समझ गए डिफरेंस? हाँ। आध्यात्मिक लोग जब तंत्र के अंदर मार्ग में जो लोग चल रहे हैं, जब भी उनका ईगो का तत्व थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ गया, तो वो उनको सिखाने के लिए भगवान कुछ ना कुछ करेगा। भूत आए, चुड़ैल आए, शक्ति का एक स्वरूप आएगा, सिखा के चले आएगा। ये पर अटैक जैसे आप बता रहे हो कि भक्ति में इतनी पावर ऑलरेडी है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से बचने की। सिर्फ भगवान कर सकता है, उसके और कोई नहीं कर सकता। शक्ति वाले को शक्ति वाला कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर शक्ति का स्वरूप बोला जाए तो तंत्र की सारी प्रैक्टिस, सारी विद्या, 64 जोगिनी, 64 ज्ञान शास्त्र, सारी विद्या लेके रावण बैठा था ना, और हार गया ना वॉर। तो राम जी ने कितनी विद्या की थी? ऐसे तो राम जी ने भी सारी विद्या की थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? मंत्र जाप से कंपेयर करोगे, तंत्र यंत्र साधना से, तो रावण बहुत पावरफुल था। हम जो ग्रहों को पूछते उनको बांध के रखा था। राम जी वॉर क्यों जीत गए? क्योंकि काम करने वाली की नीयत। तो आपने 40 साल की साधना की है लेकिन बुरे में किया है, मैंने 1 साल की और अच्छे में की है, तो पावर मेरी हमेशा ज़्यादा रहेगी। जब आप साधना करने बैठते हो 90% चीज़ें नेगेटिव वाली आती है, भूत प्रेत जिन, सही बात है। 10% है पॉजिटिव, और आपको इतना डिजायर दिखाती, इतनी पावर दिखाती कि तुम्हारा पूरा अट्रैक्शन वहाँ जाता है। अब इसमें ऐसा होता है कि गुरु का ग्रेस है तो तुम बने रहते हो, नहीं तो तुम भटक के वहाँ चले जाओगे, कहीं ना कहीं तो गिरोगे।
ऐसा है। तो गिरता है क्यों इंसान? एक्सपीरियंस के लिए सीखता है ना, अरे यार नहीं करना चाहिए था, हाँ, यही होता है। तो ऐसे तो आगे नहीं करोगे, पर फिर गलती होती है। तो फिर हिदायत के दरवाजे बंद हो गए तुम्हारे। जब कभी गुनाह करने से पहले तुमको एक बार ऐसा हो गया यार नहीं करता हूँ यार, तो मतलब हिदायत चालू है अभी भी, भगवान से कनेक्शन बंधा हुआ है। हाँ, जिस दिन ये ख्याल आने बंद हो गए, हाँ। इल्यूमिनाती वही करता है, पहला ही दरवाजा बंद कर देता है। जर्नी की स्टार्ट ही वही है, शैतान की पूजा। ओके, अच्छा। खत्म हो गया भाई ना फिर। कैसे लिंक कर देते हो आप ये सब? हिदायत है ना, हिदायत वो ऊपर सातवें आसमान पे जो अल्लाह बैठा है या भगवान बैठा है वो नहीं भेज रहा है, हिदायत वो अंदर से दे रहा है। तो तुम्हारे को हर बार कोई गलत काम करने से ऐसा नहीं यार, होता है यार, ये नहीं तो। मान रहे, हाँ, होता है। है ना। हाँ, थोड़ा सा यार कोई सामने वाला, अभी जैसा वो पॉडकास्ट की बात थी, हाँ, मैं बोला भाई कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, लोग बोल रहे, एक बार करीम भाई को जो अपना गेस्ट में, आप क्या हो गए वो होस्ट, हाँ। तो करीम भाई को बोलो ना लाइव चेक करने के लिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, मतलब तुमको इस पे भरोसा है, मैं भी तुमको बोल दूं भैया मैं 10 लाख रुपया दूंगा तुमको अभी के अभी टेबल पे, बस मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार हाँ बोल देना। मतलब राघव भाई आपको ऐसा ऐसा होता है ना, कंधे में यहाँ पेन होता है कि हाँ, हो रहा है भाई, हो रहा है भाई। मतलब समझ रहे हो। हाँ, अब बात क्या हो गई, ये बेवकूफ है, हाँ, यानी आप इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, मेरा क्या चले जाएगा, मैं ऐसे 10 को बिठा दूंगा। यही निर्मल बाबा करते थे ऑडियंस में बिठा के, गुरुजी कृपा नहीं हो रही, चटनी दिख रही है, समोसे दिख रहे हैं, हाँ 4 दिन पहले खाने का था भाई, इनको 3,000 रुपया मिलता था वहां बैठने का। मेरा छोटा भाई, मतलब ये उस टाइम की बात है जब ये शो चल रहा था, तो ये जो शूटिंग वूटिंग पे जाते थे ना 2-5 हज़ार मिलता था, इनको मौका मिला था जाने का। तो निर्मल बाबा के प्रोग्राम में जो लोग ऑडियंस बैठते हैं उनको 3-3.5 हज़ार रुपये मिलते थे। तो बोले क्या करने का, बस ऐसे ही बैठे रहने का, बाबा पूछेंगे तो वो अपने को लाइन बोल देने की। ऑडियंस जो देख रही थी उनको क्या लगता था ये सबके बारे में बता रहे, कितना आसान है भाई। बिल्कुल भाई, तभी भाई मतलब अपने चैनल के साथ भाई जो एक अपने अंदर से भी, अब जैसे क्योंकि जब आप इस जर्नी में होते हो तो आपको भाई, मैं नाम तो नहीं ले सकता पर बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो भाई पैसे ऑफर करने, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे हाँ, पता है सब आपको तो भाई एस्ट्रो पैसे वाले और ये वगैरह जो दुकान चला रहे सारे के सारे चेकिंग वाले भाई, मतलब आपने तो कम अमाउंट बोला है, कम हाँ, अमाउंट हाँ, बोला मालूम भाई, है, मेरे को मालूम है, सिर्फ भाई मुझे तो सिर्फ यहाँ बैठना है और ये बोलना है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ठीक बोल रहे पर भाई फिर मुझे यही लगता है कि भाई फिर हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे? हो। यही तो बात है ना भाई। अभी अभी जैसे आपकी ऑडियंस हाँ, बोले ये इतने भगवान के अगर दर्शन किए, देवता के दर्शन किए, इसने अल्लाह के दर्शन किए क्या, ऐसी बात बहुत लोगों ने डाला है। तो मैंने बोला चल मैं इसको जवाब दूंगा। दो पहली बात, पहले समझ लो कि अल्लाह है क्या, और पहले आंसर दे देता हूं, मैंने अल्लाह को नहीं देखा है, ठीक है। मैंने हमेशा से बोला मैंने भगवान के दर्शन, देवताओं के दर्शन किए, सिद्धियों के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, कॉस्मिक लेवल पे सिद्धियां है, देवता है, डेमीगॉड्स है, मैंने ये बताया, ठीक है। अब अल्लाह के दर्शन किए क्या, जो भी इंसान जिस भगवान को पूछता है, भगवान उसको सबसे एंड में दर्शन देता है। अपने ही ग्रंथ पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा, तुम्हारे को देवता दिखेंगे, लोक दिखेंगे, अलग अलग सूक्ष्म शरीर की तुम्हारे को हेल्प ली जाएगी, तुम्हारे को बुलाया जाएगा। तुम्हारा जो मेन भगवान है वो तुमको एंड में दर्शन देता है, और वो प्रूफ है कि वो तुमसे राजी हो गया। भाई मेन भगवान का क्या मतलब हुआ? मेन भगवान जिसको तुम भगवान मानते हो है तो वो एक ही, तो वो ही अमिताभ मेन बच्चन और माइनर थोड़ी हुआ कुछ। नहीं, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। वही अमिताभ बच्चन खुदा गवाह में पठान बन के आ जाएगा, कहीं पे शहनशाह बन के आ जाएगा। समझ रहे हो। आप किसको पूछ रहे हो, खुदा गवाह वाले को, शहनशाह वाले को, कि वो बुढ़ा होगा तेरा बाप वाले वो स्टार को? तो मान लो लोग कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं हनुमान जी से मिला हूँ, ठीक है, तो अब भगवान सिद्धि से हनुमान जी से आपने दर्शन किए हैं, तो आप कह रहे हो कि मेरे को अल्लाह के दर्शन करने हैं। मेन एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल, ये सिर्फ अभी जो आप एक इमेजिनेशन के रूप में हम सोच रहे हैं। तो उसका जो सवाल जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, भगवान जब एक ही है, तो फिर आप और कहीं क्यों जाना चाहते हो? अभी अगर शास्त्रों की बात की जाए कंपैरिजन के मामले में, तो हनुमान जी भगवान नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर बात आ जाएगी भगवान, फिर राम जी है, तो एक कम्युनिटी राम जी को भगवान नहीं मानती, विष्णु भगवान को मानती है। वो मानती है राम जी अवतार थे, विष्णु है जो सुप्रीम है, यहाँ पे ये अवतार के रूप में आए थे, तो ये 100% पावर के साथ नहीं थे, उन लोग वो 100% पावर को मानते। समझ रहे हो। मुसलमान हम की तो छोड़ दो, कम्युनिटी को हटा देते हैं ना, हम सिर्फ शास्त्रों की बात करते हैं। तो मेरा ऐसा है ना कि मैं भगवान को ढूंढने निकला हूँ, हाँ। तो मेरे को किसने बता दिया, हमारे को जिसने बनाया उसको खुदा बोलते हैं, उसको अल्लाह बोलते हैं। मैंने बोला अच्छा मैं ढूंढने के लिए निकलता हूँ, बुक में निकल गया। तो मैंने देखा एक जगह पे बहुत ज्यादा मोहब्बत है और दूसरी जगह पे उतनी नफरत है, और फिर वो बता रहा है कि मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। तो मतलब बेस्ट के अंदर ये कैरेक्टर कैसे आ सकता है। फिर दूसरे स्क्रिप्चर पढ़े,
तो मेरे को ये समझ में आया कि जब तुम भगवान को ढूंढने के लिए निकलोगे तो जो अरबी किताब उठाओगे उसमें अल्लाह मिलेगा, समझ रहे हो? जो हिंदू किताब उठाओगे उसके अंदर कहीं पे शिव मिलेंगे, कहीं पे भगवान है तो एक ही ना। है तो एक ही। तो फिर आपने जब दर्शन कर लिए, मैंने कब बोला मैंने भगवान के दर्शन कर लिए? अच्छा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई मैंने तो नहीं किए, जो दिखता है वो मिलता ही आता है। आप मैंने जिसके दर्शन किए उसको आप भगवान बोल रहे हो। श्रीलंका में रावण को भगवान मानते हैं, तो आप उसको भगवान मानते हो? रावण को बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ उनको, मैं बहुत भगवान वेल लर्नेड मानता हूँ। भगवान मानते हो भाई जो लोग मानते हैं उनकी आस्था है। भाई, मैं वो लोग की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ। आप रावण को भगवान मानते हो क्या? मैं रावण को श्रीलंका वालों का भगवान मानता हूँ, सेम। ठीक है? हम्म। तो मैं अरबी जो किताब है उसमें सऊदी अरब का एक अल्लाह अलग है और एक जो अल्लाह जिसकी भगवान की बात हुई, किताब पढ़ के समझ में आया था कि इसमें कौन अल्लाह है और कौन सऊदी अरब का अल्लाह है। अच्छा, ये फर्क आपको पता लग जाता है जब रामायण आप पढ़ोगे तो आपको राम मिलेगा। ऐसी रामायण के 1.25 लाख अलग अलग ट्रांसलेशन है। तो जब आप डिफरेंट राइटर्स के, इंग्लिश यूएस के राइटर्स की जब रामायण उठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये यूएस का राम है, ये मेरा वाला नहीं है जो इधर हिरन खा रहा है। ओके ओके। रामायण का ट्रांसलेशन है संस्कृत का, यूएस वाले ने किया है। तो वहां पे बता रहा है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया गया गांव के अंदर, खाने में ये चीज थी तो उसमें हरण का मांस भी था। तो हम तो नहीं मान रहे इसको। उन्होंने भी तो ट्रांसलेट किया, उसने ऐसी किताब लिख दी क्या? उसने भी तो पूरी रिसर्च की, उसने देखा उस वर्ड की कितनी मीनिंग है। उस टाइम पे तो 14 थी। ऐसी बहुत सारी बात पर वो ना, फिर हम तो पर वही ना ऑथेंटिसिटी में बिलीव करेंगे कि वाल्मीकि रामायण है, हम उसको बोलेंगे। आप रुक गए ना एक जगह पे, आपने उसको लिमिटेड बना के वही रुक गया, यही मेरे राम है और मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे को हर रूप में दर्शन पर आपको ढूंढने की जरूरत क्यों? क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण बता रहा है कि मेरे को जो तलाश करने की कोशिश करता है, जिस रूप में देता है मैं उस रूप में दर्शन करता हूँ। तो कभी हनुमान जी के रूप में देता है, कभी शिव जी के रूप में देखता है। अल्लाह के रूप में तो दिया नहीं अभी तक। जिस दिन दिखेगा तो बोल दूंगा मैं। लेकिन मैं अल्लाह को नहीं देखा। लेकिन मुस्लिम इस्लामिक स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने किन किन को देखा? मैंने पैगंबर मोहम्मद को नहीं देखा, लेकिन मैंने बहुत सारे पैगंबरों को देखा है, मैंने बहुत सारे वलियों को देखा है। अभी हनुमान जी आएंगे तो 1 सेकंड में पता लग जाएगा ये हनुमान जी है, शिव जी है, कृष्ण है, उनके अटायर को देख के। मुस्लिम में ये हो जाता है ना कि अटायर ऐसा है, सूफी लिबास है। जैसे मैंने पहली बार जब वो उनको देखा था, एक कलंदरी लोग है, उनकी ना बहुत बड़ी पगड़ी रहती है इसी, और उनकी बहुत बड़ी जटा है। तो जब उनको कंपेयर करोगे तो जो हिंदुइज्म में जो अघोर और जो ये ना साधु वाला, ये लोग वो मार्ग वाले, समझ रहे हो? मैंने इनको पहली बार वहां देखा था, फिर मैंने टीवी पे देखा कि इतनी बड़ी जो पगड़ी पहनते हैं उन लोग, वो उनके बाल है उतने लंबे लंबे, वो जो कड़े पहनते ना, जैसे नाथ संप्रदाय का जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था मेरा, धाम में कोई बैठा था, मैं उसको चेक कर रहा था, मैंने बोला यार तेरे पे ऐसी कौन सी सिद्धि है कि इसके कान की जो ये बाली है ना, ये हाथी के दांत के जैसी इतनी बड़ी है। वो सिद्धि उसके पीछे थी कि उसकी जो कान की बाली थी, आप समझ गए, हाथी के दांत जितना उसका वो था, वो समझ गया, और वो मतलब इतनी बड़ी होगी, वो उसके कान पे लगी हुई थी। बोले अरे बाप रे। तो उसने बताया भाई हम नाथ है। बोले क्या नाथ है? ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सुना था नाथ क्या है, तो उसने मेरे को बताया और रोने लग गया था बेचारा, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब तो कम से कम 50 से ज्यादा है। तो उसने बताया भैया नाथ होते, ये ऐसे होते, मतलब साधु लोग। तो उसने मेरे को थोड़ा समझाने की कोशिश की, नहीं समझा पा रहा था, लेकिन फिर मैंने स्टडी किया तो मेरे को पता चला ये फर्स्ट था, यानी मैंने पहले देखा हो फिर एक्सपीरियंस किया। तो उस तरीके से इस्लाम में अल्लाह को अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को देखा, मैंने अपने ईमान को देखा, मैंने अपनी शर्म को देखा। ये हमारी है, जब हम बोलते हैं ना भाई इज्जत बचा के रखना, वो इज्जत लिटरली एक आइडेंटिटी है। तो आप बोले कि कैसी दिखती है, तो किताब कैसी दिखती है, लेकिन नॉलेज कैसी दिखती है, तो ये वो स्वरूप है। तो इसको आकार में देखने को चाहोगे तो कोई आकार में भी आ जाएगी वो। तो अल्लाह का जो दर्शन होगा वो किसी आकार में होगा? ये सुपर कॉन्शियसनेस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं चाहूंगा ना अल्लाह को दर्शन में, तो कोई वाइट दाढ़ी जूस जैसा कोई आ भी जाएगा। ओके। क्योंकि मेरे अंदर वो स्वरूप बना हुआ है। वो भगवान आपको आर्ग्यू करके टेस्ट में हराता नहीं, वो बोलता है जो सीरत में तू मेरे को दिखना चाहता है मैं उसी सीरत में आ जाऊंगा। तो मेरे अंदर तो कोई सीरत बनी। आपने शिव जी के दर्शन किए? सिद्धियों के रूप में, देवताओं के रूप में, सूक्ष्म रूप में, यस। अगर आप बोलोगे सुप्रीम भगवान, मैंने मल्टीपल कॉन्शियसनेस में शिव जी को, मैंने महाशिव, शिव के इतने सारे रूप देखा हो, जवान, यंग, अलग अलग कलर तो में, शिव जी भगवान अलग अलग कैलाश के ऊपर, ये सारा कुछ है। आप समझ रहे हो? एक मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जर्नी इतनी बड़ी है कि तुम देखते देखते स्टेप बाय स्टेप जाते हो। तो आप जब आसमान की तरफ देख रहे हो तो आप पूरे आसमान को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ एक आसमान की तरफ देख रहे हो। उसी तरीके से ये जर्नी में भगवान अलग अलग रूप में आपको दर्शन देता है आपकी टेस्टिंग के लिए। भाई कसम से एक दौर अध्यात्म का ऐसा, क्यों आध्यात्मिक लोग रिलीजन में नहीं बिलीव करते, स्पिरिचुअलिटी में? क्योंकि उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक स्वरूप में देखा है।
कोई भी स्पिरिचुअल बंदा क्यों किसी रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, वो ह्यूमैनिटी की बात करेगा, क्योंकि वो भगवान का धर्म जो था उसको जान गया है। आप बात करो हिंदुइज्म, इस्लाम वगैरह, ये इंसानों के बनाए हुए धर्म है। जिसने भगवान के धर्म को जान लिया ना, वही सारी चीजों के परे निकल जाते हैं। राइट। तो अब वो जो भाई वो लॉजिक आपका मैं समझ गया। मैं बस एक शॉर्ट दर्शन भी देगा। मैं उसी में आ रहा हूँ कि अब वही चीज आ रही है कि मतलब जो हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल था कि आपने जैसे बोला कि हनुमान जी को एक देवता के रूप में माना जाता है, सिद्धि के रूप में भी देखा है मैंने, हाँ, देवता के रूप में भी देखा है, हाँ, कॉस्मिक लेवल पे जो चल रहा है उस पे तो मेरा एक हाँ, वीडियो है, हाँ, मिस्टिकल डायमेंशन कुछ नाम है, हाँ, हनुमान आपने जी। पहले ही बताया था पिछले बार। वो हाँ, मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। ओके, मैंने लोगों के पीछे हनुमान जी की जाप शक्ति, मतलब हनुमान जी का नाम इसने जाप से लिया है, इसने 15 लाख जाप किया, तो 15 लाख हनुमान जी की जाप कैसे दिख रहे, हल्के जैसे बड़े। तुम किसी की जाप की शक्ति, कर्म की शक्ति, उसके स्वरूप को देख के पता कर सकते हो। देखना तौबा है, लेकिन ठीक है, मैं तो वो देखने की प्रैक्टिस करता था। तो मैंने लोगों के ऐसे ऐसे जाप में देखे सिद्धियां, किसी की सिद्धि 7 माले जितनी बड़ी, किसी की 11 माले जितनी बड़ी, किसी के हनुमान जी की जाप की शक्ति ऐसा पूरे पहाड़ जैसी। मतलब बाप रे बाप, ये क्या है? बोलते 3 पीढ़ी से हनुमान जी को पूज रहे भाई। मेरे दादाजी भी भगत थे, हम भी भगत थे, बस सारी जिंदगी जाप किया है। उनके जाप की शक्ति इतनी बड़ी कि उनके पीछे के हनुमान जी का स्वरूप पहाड़ जैसा दिखता है। तो क्या ये हनुमान जी है? नहीं, हनुमान जी की सिद्धि है, जाप की शक्ति है, किसी की भक्ति है। समझ रहे हो? तो हनुमान जी जो राम जी के साथ में वॉर में थे, ये वो नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वो सिद्धि का ज्ञान जो आप बता ये सिद्धि है। फिर बाद में जब तुम लोक दर्शन करते हो तो देवता दिखते हैं बाकायदा। तो हनुमान जी, राम जी बहुत सारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते तो हैं। भाई अब ये आप सिर्फ सबको अर्थ में नहीं फिर थे। सबको बता दो कि फिर अल्लाह के दर्शन कब तक हो जाएंगे? अल्लाह के दर्शन तो जब वो राजी होगा तब हो जाएंगे। व्हाट इज स्टॉपिंग करीम भाई? आपको क्या लगता है? जब जैसे बहुत सारे लोग ना आकार रूप में जैसे किसी ने जानने की कोशिश की, राम जी ने 2 बार ग्लिम्स में दर्शन दे दिए, वो उसी में खुश हो जाते। फिर वो अपने परेशानी में लड़ते और फिर राम राम चिल्लाते, हनुमान जी चिल्लाते, कोई अल्लाह अल्लाह चिल्लाते नमाज में। उसका काम होता नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि वो ये सोचता है कि मैंने जिसके एक्सपीरियंस किए ना, वो सही में वही खुदा था। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि भाई ये एक स्टेज है, ये आसमान है, जिसको तूने थोड़ा सा हिस्सा देखा, और प्रैक्टिस को गहरा कर तो और देखेगा। समझ रहे हो? आप जब तक उसको लिमिटेड रखोगे, आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। आप बोल रहे हो भैया तो फिर तो तुमने तुम नॉलेज को तो देखा नहीं ना। नॉलेज को तो देखा नहीं, भगवत गीता 100 बार पढ़ लिया, लेकिन नॉलेज को देखा नहीं तो जीरो है। नॉलेज देखने की चीज नहीं, एक्सपीरियंस की चीज है। समझ रहे हो? तो वो कॉस्मिक लेवल पे जब तुम देखते हो, उससे करोड़ों गुना ज्यादा एक्सपीरियंस वाली बात होती है। तो हनुमान जी को ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जाप में, ध्यान में, कभी सपने में अलग अलग देवताओं को, पीर को, पैगंबर को देखा होगा, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है। यही तो मैं बोलता हूँ भाई, रावण से ज्यादा तो किसी ने दर्शन किए नहीं। वो तो 1 to 1 में बात करता था, शिव जी से, ब्रह्मा जी से, देवताओं से। तो क्या रावण की मुक्ति हो गई? अगर आप ये बोल दो भगवान के दर्शन से तुम्हारी जिंदगी मुक्त हो जाती है, आत्मा मुक्त हो जाती है, तो रावण से ज्यादा तो किसी ने भगवान के दर्शन नहीं किए थे। सबसे बड़ा प्रूफ ही वही है कि वो नहीं किया, तो उसका मतलब दर्शन से तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिलती। रावण को मुक्ति नहीं मिली? कब मिली रावण को मुक्ति? आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ से मिलेगी मुक्ति भाई? इतना बड़ा पाप किया उसने, आदि शक्ति को लेके चला गया, मुक्ति नहीं, पर मिली? आखिर में जैसे मैंने बोला था रावण के लोग में, उसने बोल दिया अल्लाह कौन है। लोगों ने मजाक उड़ाया कि बोले रावण बोले उसको ये नहीं पता कि अल्लाह कौन है। हाँ। खाली गहराई की बात सोचने की कोशिश करो। रावण, आपको क्या लगता है कि खाली एक लेडी थी सीता माता, उसको पकड़ के लेके चला गया वो? सीता माता को क्या समझते हो? विष्णु की अर्धांगिनी, शिव की अर्धांगिनी शक्ति, आदि शक्ति, जिसने सारे ग्रहों को बांध के रखा है, सारे कॉस्मिक पे राज कर रहा है। वो शिव की आदि शक्ति को लेके चला गया, विष्णु भगवान की आदि शक्ति को लेके चला गया। वो कोई लेडी को लेके नहीं गया, आदि शक्ति को लेके चला गया। वो बहुत बड़ी बात है। तुमको क्या लगता है उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा? वो लोक दर्शन में वो उसका बोलना कि मेरे भगवान तो राम है, मेरे गुरु जी शिव जी, मैं अल्लाह को नहीं जानता, ये इस बात का प्रूफ है कि हमारी तरह, जैसे मेरे को लगता है मेरे भगवान अल्लाह है, आपके लिए राम जी है, किसी के लिए बाइबल गॉड है, किसी के लिए अल्लाह है, लेकिन एक्यूरेटली कोई बोल सकता है कि मेरा वाला सही है? सब तुक्का लगा रहे, सब अपने रिलीजन के हिसाब से, स्क्रिप्चर से सोच रहे कि हमारा है। जो तो जहाँ जन्म हो गया वो बस उसको भगवान मान बराबर। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं कि रावण हर युग में पैदा होगा और उसको यही नहीं पता चलेगा कि उसका राम कौन है, उसका भगवान कौन है? क्या हो सकता है? उसके लिए एक छल। कितनी बड़ी बात है कि इतनी विद्या, इतना सब कुछ होने के बाद, उसका नाश होने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी, क्योंकि उसने इतना बड़ा पाप किया भगवान के अगेंस्ट में। समझ रहे हो? भाई, पर तो वही उसका है ऐसा बोलना, हाँ, मतलब ये प्रूफ करता है भाई
कि हर बार तुम्हारी गलती, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने ये बोल दिया कि हिंदू धर्म कुछ भी नहीं, इस्लाम मेरा मानने, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में तुम हिंदू बन के पैदा हो, समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक बात। और तुम्हारे को जिस धर्म की तुमने इस जन्म में इतनी बुराई की है, अगले जन्म में तुम उसी धर्म में पैदा होगे। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। कृष्ण बता रहे जो लोग हेट स्पीच देते, जो लोग हेटरेट में फैलाते, मैं उनको मतलब ऐसे गर्भ में पैदा करता हूँ जो राक्षस और गंदा है। भगवत गीता में लिखा है कि लोग जो किसी के अगेंस्ट में बुरा बोलते और उसके खिलाफ बोलते, और है वो अच्छा जो अच्छे ज्ञान की बात कर उसके खिलाफ बोलते, हेटर्स को मैं खराब गर्भ में पैदा कराता हूँ। काश भाई लोगों को समझ भी आ जाए। कहाँ से समझ? हाँ, वो बस वही ना, हाथी जब चलता है ना, गाँव गाँव जाता है ना, तो खाली कुत्ते भौंकते, हर आगे आके नहीं भौंकते, ये पीछे पीछे भौंकते, क्यों पता आगे आएगा तो पटक देगा, तो ये पीछे पीछे भौंकने वाले। हाथी क्या करता है? और उनको जलाफा क्यों है इतना कुत्तों को? क्योंकि ये किसी घर के पास जाएंगे तो उनको पत्थर मार देंगे, लाठी मार देंगे। हाथी आता तो घर वाले आते हैं, अरे गणेश जी आए, कोई एप्पल देगा, कोई केला देगा। अगर कुत्तों को लात पड़ती, हाथी क्या करता है? चलते हुए फिर से गांव में से दूसरे गांव में चले जाता है, उसको फिर से ग्रीट किया जाता है, और कुत्ते वही है जिंदगी में पत्थर मार रहे उसको, वही कैटेगरी। अब भाई जैसे रामायण की जो बात हो रही थी उसमें अब जैसे कई लोग एक केस स्टोरी भी देते हैं कि वो जो माँ सीता है वो साक्षात भगवान है, उनको टच करना तो दूर की बात है, कोई देख भी नहीं सकता। तो अब फिलॉसफी ये थी कि माँ की अग्नि परीक्षा पहले जब हुई थी तो पहले से उनकी एक शैडो निकली थी, अग्नि सीता थी। तो वो माँ का एक रूप ऐसा था कि वो अपनी लीला से ये करना चाहते थे, और एट द एंड मतलब एक थ्योरी ये भी है कि से अग्नि परीक्षा फिर से ऊपर आ गई। हाँ, वो वापस आई क्योंकि वो माँ का खुद का शरीर था ही नहीं, क्योंकि वो एक शैडो था। और टुवर्ड्स द एंड जब उन्होंने एक और नैरेटिव आता है कि जब रावण का अंत समय था, तब भगवान राम ने खुद लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा, जाके उनसे लाइफ लेसन लेकर आओ। तो उन्होंने बोला कि एट द एंड भी राम जी भी ये कह रहे थे कि रावण जैसा भक्त मैंने नहीं देखा, और ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई इंसान जा रहा है, पर वो एक मतलब इस सेंस में कि वो एक मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आखिर में वो मेरे सामने ही है। मतलब एक नैरेटिव अब ये था जो कि उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। अभी अगर मैं हिंदुइज्म के हिसाब से जवाब दे दूं तो ठीक है, फिर आप इसको वेरीफाई करोगे कि रामायण के थ्रू, पुराण के थ्रू अग्नि सीता का जो कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो रामायण बहुत सारी है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए ये चीज में, तो अब वही बात है कि आप सोच रहे हो ना, आप मैं बोल नहीं तो रहे, नहीं, आप सोच रहे हो ना, मैं इसको कितने कम टाइम में बोल पाता हूँ मैं सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट में, इस टॉपिक पे नहीं लेकिन समझने के लिए। ठीक है। पहले टाइम में जब राजा लोग वॉर पे जाते थे ना, तो इनके साथ गांव के कुछ स्टोरी राइटर्स होते थे। ओके। ये लोग जाते थे गांव में, साथ में ये जाते थे। अब तो राजा तो साल 2 साल 3 साल के लिए बाहर रहता था, वो वॉर कर रहा होता था, तो ये स्टोरी राइटर्स की ना 2-3 टीम होती थी। तो ये लोग जाते थे, राजा ने क्या क्या किया, लड़ रहा है, बात कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हॉर्स राइडिंग कर रहा है, शेर का शिकार किया, इन लोग राइटिंग करते थे। तो एक टीम फिर से इधर आती थी, दूसरी टीम पहुंच जाती थी, ये लोग राइटिंग करते थे। इनका काम क्या था, गाँव में आके अपने राजा की लीला को सुनाना। तो उस वक्त के जो सबसे बेस्ट स्टोरी राइटर्स थे कि जब मेरे राजा ने अपनी तलवार निकाली तो सारी बिजलियां चमकने लग गई और आकाश से सारे देवताओं ने फूले गिरा दे। ये एक्चुअल में नहीं हो रहा था, कहानी है, ठीक है। आज ये एक्चुअल में नहीं हो रहा था, ठीक है। उसकी स्टोरी राइटिंग और उसका बोलने का तरीका, ये वो तो क्रिएटिविटी एस्पेक्ट पब्लिक फैन हो जाती है। तो राजा ऐसे स्टोरी राइटर्स को पसंद करता था जो उसकी कहानी ऐसी बता पाए। ठीक है। तो उन लोग भी अपनी राइटिंग में बेस्ट लेके आते थे ताकि उनको भी उससे वहां से पैसा मिलने वाला था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हम लोग जो बहुत सारी स्टोरी समझते वो ऐसे राइटर्स की लिखी हुई है। ओके, समझ में आ रहा है? तो बहुत बार जब आप ये ऐसी स्टोरी के थ्रू लोगों को भगवान की स्टोरी जानने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने बोला, उस पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। बहुत सारी आपका कॉन्टेक्स्ट में समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। वो रामायण में कौन से पार्ट में लिखा हुआ है कि राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा के जाके ज्ञान ले ले? किसी ना किसी, मैं वही बोल रहा हूँ, एक नैरेटिव है और किसी ना किसी रामायण में, क्योंकि आपने बोला जैसे मैंने बोला 1.25 लाख रामायण है। हाँ, लेकिन इंडिया में कौन सी कंसीडर की जाती है? भाई इंडिया में भी तो नॉर्थ साउथ की अलग है। नहीं, वाल्मीकि और तुलसीदास, बराबर? हाँ। बराबर बोल रहा हूँ। और भी एक दो हैं जो अलग अलग, ये 2 राइटर को सबसे सुप्रीम, अगर इनको वेरीफाई किया जाएगा दूसरी किताब से, अगर ऑथेंटिक
किसी को पब्लिकेशन में कोई किताब डालनी है तो वेरीफाई सिर्फ हिंदू किताब से किया होगा, हम्म। ठीक है। तो क्योंकि सब उनको मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मेरे को आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है। तो आप राम जी की लीला, सीता माता की, हनुमान जी की सारी लीला इसी से जान लेते हो, ठीक है। मिक्स स्क्रिप्चर्स में जब आप आके आते हो तो इसमें बहुत सारी स्टोरी ऐसी है जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा हिंदू आदमी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो नहीं बोलने लायक है। आप रुक रहे हो? आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मेरा काम, आप बताओ ना करीम भाई, जो हमने बात करी उस पर हम क्लैरिटी पे आते हैं ना। मेरा काम है ना, मेरा काम लोगों के रिलीजन में भेद ढूंढना नहीं है। अगर ये मैं ढूंढ रहा होता ना, क्लैरिटी भाई, सच क्या है? मैं सच जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम सब सच जाने। रावण का अंत कभी हुआ ही नहीं उस तरीके से। मैं तो हिंदू स्क्रिप्चर से वेरीफाई करवा दूंगा। पता है आपको, रावण का अंत ही नहीं हुआ। आपका रावण आज भी है? आज नहीं है। रावण के 10 सर, काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं है आज की डेट में। आपको पता है, एक जैसा आपने बोल दिया ये स्टोरी के बारे में, वो स्टोरी के बाद में ऐसा आता है कि वो रावण का वध राम जी ने तो किए नहीं, फिर सीता माता को करना पड़ा काल सीता के रूप में आके। पता है ये स्टोरी? जो सहस्र सीता है, पता है ये एक स्टोरी है कि फिर उसने कण कण में हजारों के रूप ले लिए, पाताल में चला गया, फिर उसको रूप ले, वो एक अलग स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये आती है कि रावण की बॉडी गई का, उसका अंतिम संस्कार तो हुआ नहीं था। तो फिर उसको कहाँ लेके गए? उसके जो आर्मी वाले थे उन लोग ने लेके चले गए कहीं पे। एक कम्युनिटी है जो उसकी पूजा आज भी करती है और उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। अपना मकसद वो है ही नहीं जानने की कोशिश, लेकिन ऐसी फैसिनेटिंग मिथ के बारे में जानना चाहोगे तो ऐसी ऐसी स्टोरी है ना जो तुम्हारी दुनिया हिला देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, राम जी, हनुमान जी तो है ना अपना, क्या बोलते हैं, राम जी के लिए तो बोल दिए कि राम जी, बहुत सारे लोग ये मानते हैं हनुमान जी नहीं होते तो राम जी वॉर नहीं जीतते। शिवायत वाले इनका ऐसा मानना, हनुमान जी नहीं होते तो राम जी वॉर जीतते क्या। वैष्णव वाले उनका ऐसा बोलना, भाई हनुमान जी की मुक्ति ही नहीं होती जब तक राम को नहीं मिलते। तो आप कौन से पंथ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं सब में एकता ढूंढता हूँ, भेद नहीं ढूंढता हूँ जो इन लोग कर रहे हैं कि हमारा वाला मेन है, शिवा मेन है, नहीं बोले विष्णु मेन है। समझ रहे हो? एक पंथ है जो शक्ति वाला, वो तीनों को ही नहीं पूछता, वो बोलता शक्ति मेन है हमारी। राइट। तो करीम भाई, हम इन शॉर्ट ये कह रहे हैं, मतलब जो मुझे समझ आ रहा है, इसको हम जितना मर्जी खींच दें, एट द एंड जो देख रहा है व्यूअर, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रामायण को समझे। ये सही है कहना? अगर वो राम जी को प्यार करता, समझना चाहता है तो क्योंकि जैसे आपने कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट दिया, एक्सप्लोर करता रहे, इवॉल्व करता रहे, एक तरीके से बंधन दिमाग में बांध ना देवे। ओके। जैसे एक ग्रंथ में आता ना, जैसा कि रावण की बेटी थी सीता माता, उसने वो मांगा था, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे स्क्रिप्चर से ना कॉन्फ्लिक्ट करता है। ओके। मेरा मानना ये कि अपने को मॉरल वैल्यू देखनी चाहिए कि क्या मिला है। ओके, ठीक है। तो अगर तुम पूरे के पूरे रामायण नहीं बोले, दूसरे किताब की बात ही नहीं है, तो साला काफिर है और ये वो है, तो फिर तुम सीता माता के सामने खड़े रह के बोल पाओगे कि राम जी, राम, जय श्री राम, राम जी की जय? इमेजिन करो, वो बात आती है कि राम जी ने किसी के बोलने पे सीता माता को बोल दिया घर से जाओ, है कि नहीं? जब सीता माता रावण के लोक में थे 11 महीने तक, कितने उन्होंने ताने सुने होंगे, कितना गलत गलत बोला गया होगा। और वो तो है भी कि जो वहाँ की जो काम करने वालियाँ थी वो तो बुराई बोलती थी, क्योंकि रावण ने बाहर से किसी को चूस के लेके आया था, राक्षसनी को नहीं लाया था, तो उनको जलाफा था सीता माता के ऊपर। मालूम है कि नहीं ये बात? हाँ हाँ बिल्कुल। जो गार्डन के अंदर जो राक्षसनी जो कार्य, जहाँ पर हनुमान जी आए थे उनको मिलने, तो वाटिका ही नाम था कुछ, है ना? तो वहां पे जो इनकी रावण की आर्मी की जो थी, वो तो सब सीता माता से जेलस थी। वो क्या क्या बोलती थी उनको, मेरे को वो सब बातें नहीं करनी। रावण क्या क्या बोला है सीता माता को, क्या उसने नहीं बोला? पर भाई वही है ना, अब एट द एंड यही आता है कि ये भगवान की खुद की लीला है कि अगर भगवान यहाँ पर कुछ करवा, एक बात बताओ अभी कैसे भगवान की लीला आ गई स्क्रिप्चर छोड़ के? स्क्रिप्चर छोड़ के नहीं भाई, अगर अब जैसे हम जो आज भी मानते हैं कि अगर आज मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, बुरा कैसे हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आज कितने एपिसोड जो ऐसे लोग देख रहे होंगे जो बहुत शरीफ होंगे, अच्छे होंगे, जीवन में सब अच्छा काम करते होंगे, मैं श्योर हूँ। एक भी मिला नहीं आज तक मेरे को। नहीं, अपने अंदर देखने वाली बात, मिला नहीं वो तो शायद अपने नजरिए से है, पर खुद के नजरिए से इंसान ये सोचता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ, ठीक है, इसलिए तो भटकता है। अपना मान लो कि सबसे बुरा मैं हूँ। हाँ, ये बात तो एक जैसी कॉन्वर्सेशन। तुमने मान लिया कि सबसे बुरा मैं हूँ, तो फिर तुमको रावण के भी अच्छे गुण दिखना शुरू होंगे, राम जी की तो फिर बाइबल, मतलब मॉरल वैल्यू अच्छी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। अपन ढूंढ रहे हैं ना हम अच्छा हो, उसने ये उठा लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। सबसे देख लो सबसे बुरा कौन है, मैं हूँ।
जैसे ये देख के दुनिया को देखोगे ना, फिर हर आदमी अच्छा लगेगा, फिर अच्छे गुण आएंगे, तुम्हारे को सीखने को मिलेगा। ऐसा आप तो ढूंढ रहे हो इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ये मुसलमान ऐसा, हिंदू ऐसा, राम जी ऐसा, इस्लाम वाले राम जी की बुराई करते रहेंगे, हिंदुइज्म इन लोग की करते रहेंगे, ये दोनों ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समझने की कोशिश करें उसको। मैं हमेशा से बोलता हूँ अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो, समझ रहे हो। आपने बात कर दी वो वाली कि मैंने बोला यही बात है ना भाई, मैं एक्सप्लोर करता ही चले जाऊंगा। तो मैं जिस किताब में पढ़ूंगा कि भाई पैगंबर मोहम्मद बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे में, ठीक है, दूसरी किताब मेरे सामने आएगी, इन्होंने 11 शादी की, उनके ये थे, उनके 50 बच्चे थे उन्होंने, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा, मैं थर्ड पे चले जाऊंगा। मेरा पर्पस किसी में आप कह रहे भेदभाव हो नहीं मेरा होना। पर्पस है इसमें मैं अच्छा निकाल लूं, अपनी लाइफ में ले लूं और मैं आगे चले जाऊं। नॉलेज है ना- मेरे लिए, हाँ, ना मेरे लिए भगवान है, ना मेरे लिए रिलीजन है, मेरे लिए नॉलेज है जो दूसरों के काम में आ सकती है। बात खत्म। तो आयुर्वेद की किताब पढ़ने से मेरे को भगवान नहीं मिलने वाला था, होम्योपैथी के बारे में पढ़ने से मेरे को भगवान नहीं मिलने वाला था, मेरी तो दृष्टि जाग गई, तो भी कुंडलिनी के बारे में वगैरह में पढ़ने मेरे को भगवान नहीं मिलने वाला था। मैंने इसके लिए पढ़ा ताकि लोगों के लिए हेल्प करेगा। और आप जितने भी वीडियोस मेरे देख लो, मैं कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता। तो जो लोग आएंगे कि वो इस्लाम की तारीफ करेंगे, तो मैं तो उनको ये बोलता हूँ भाई मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा, लेकिन एक्स मुस्लिम के 3-4 चैनल है, वो आप लोग देख लो, जो इस्लाम की तारीफ करते हुए आते हैं। मैं बोलता हूँ एक्स मुस्लिम के देख लो। जो आदमी साहिल नाम का शायद, क्या नाम है? मेरे को नाम नहीं मालूम है, लेकिन एक्स मुस्लिम नाम से 3-4 चैनल है। तो अगर आप इस्लाम की तारीफ करते हो कि इस्लाम सबसे सुप्रीम है, तो जाके एक्स मुस्लिम के 4 चैनल देख लो, तुम्हारा सारा वो जवाब निकल जाएगा। अब दूसरे जो हिंदू आदमी जो बोलते कि नहीं हमारा धर्म, तो फिर उनके लिए जाकिर नाइक इज मोर देन इनफ है। जो सिर्फ स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा है, वो तुम्हारे भेद ढूंढ रहा है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं भेद ढूंढने की बात कर ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ एक ही धर्म है, उसके सब चैप्टर है। Right. आप बोल दो सनातन हमारा मेन है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। बोले तेरा अल्लाह सबसे छोटा है, ठीक है, तुम शैतान की पूजा करते, ठीक है, तुम शुक्राचार्य के वंश, ठीक है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं रहा। आप खुश हो जाओ इस बात से कि आपको अपना राम मिल जाएगा। क्योंकि जिस दिन राम जी आएंगे सामने, वो देखेंगे कि किसके मुंह से राम का नाम ज्यादा निकला है और किसके दिल से राम का नाम ज्यादा निकला है। क्या बात बोली भाई, बहुत समझ सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर ये वाले आएंगे कि तू मुसलमान है, तू काफिर है, तू ये है, तू वो है। मेरे किसी कंटेक्स्ट में ये चीज नहीं मिलेगी, तो शायद राम जी बोल देंगे कि कोई बात नहीं, शिष्य तो मेरा ये, लेकिन गोद में दिल भाई इसको बिठाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर यही चीज है जो कि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं। दिमाग खोल के रखो, दिमाग खोल के रखो और आपकी लाइफ में जो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए वो उस मानो, चीज को वो ले मानो। लो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत क्योंकि अच्छी ऐसे बात। आप सोचते रहोगे तो भटक जाओगे। एक को पकड़ के रखोगे ना, हमारा वाला मैंने, यही मैंने, ऐसा नहीं है, तो फिर दिल दुख जाएंगे। जाएगा तुम्हारा। Right. सीता माता की स्टोरी जब तुम पढ़ोगे, तुम्हारा दिल रोएगा एक तरीके से ना। तुम्हारे को राम जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी माँ तकलीफ में थी, कोई मेरी माँ को उठा के लेके चला गया, मेरी माँ को दुख दिए, गाली दिए, मेरे डैडी के अगेंस्ट जितना बोला गया, और फिर बाद में मेरे डैडी ने मेरी मम्मी पे पहला क्वेश्चन उठा लिया। ये बहुत पेनफुल है भाई वही है। तो ये पेन वही बिल्कुल। फील कर सकता है जिसके दिल में अपनी माँ के लिए इज्जत हो। बिल्कुल भाई, वो पेनफुल वही चीज है भाई। अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन ही यही है भाई, पूरा सेगमेंट ही यही है कि भगवान मनुष्य रूप लिया ही इसलिए ताकि वो लोगों को समझा सके कि मैं जब, अब वही है ना, देखो आप स्माइल कर रहे हो ना, अब इसका दूसरा सेगमेंट है। अब वही चीज है भाई, मैं अगर आपकी बात को मानता हूँ तो फिर आपको मेरी बात को भी मानना पड़ेगा नहीं, कि मैं तो भगवान की ready भी हूँ। लीला है। तो वही बात, वही एंड वही आ रहा है कि हम अपने माइंड को ब्रॉड बनाएं और हम हर चीज से एक पॉजिटिव एंगल लेके हम खुद निकल जाएंगे, अपना बेड़ा पार कर लो भाई। तो वही चीज है, हर चीज के कॉन्ट्ररी बनेगा तो आप उसका पॉजिटिव निकाल के निकल जाओ भाई। जो हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया था कि मैं यही चाहता था इस एपिसोड के बाद हर इंसान खुद की लाइफ में, मतलब ऊपर की बहुत बात हो जाती है भाई, सिद्धि साधना के लिए कैसे फास्ट करें, बहुत ऊपर से बातें बहुत है, तो ये मंत्र हो गए, चीजें हो गई, तो हम करते ही हैं बात। आज मैं चाहता था प्रैक्टिकल वे में, जैसे आपने बताया कि तंत्र में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, सात्विक तरीका नहीं है सिद्धि शक्ति पाने का, राइट, ताकि स्पिरिचुअल बैटलफील्ड हो। मैं उसको दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ एक मिनट के अंदर कि हम बात ये कर रहे थे कि प्रैक्टिकली आज के टाइम में जो भी वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ में बेहतर बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके, बढ़िया हो सके। लाइफ में परेशानी है मटेरियलिस्टिक लाइफ की, उससे वो एलिवेट होके बिना स्ट्रेस की लाइफ जी सके। उसके लिए आपने कहा अपने अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो और भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर आपने जो एंड बात छोड़ी थी वो ये थी शक्ति वाली। साथ में आपने बोला था कि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही होती है कि जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, अंदर से आवाज आती है नहीं करनी। आपने बोला फिर बस समझ जाओ कि वो दरवाजा जब बंद हो जाए, इल्यूमिनाटी आ रहा है। अब भाई वहां से मैं वो कनेक्शन चाहता हूँ। ये क्या है, आपने बोला बंद हो जाता है और इल्यूमिनाटी क्यों आ जाता है, ये क्या लॉजिक था? ये भाई बात ऐसी निकली थी ना, लोग पूछते हैं कि भाई इल्यूमिनाटी क्या है, इल्यूमिनाटी क्या है। पहली बात तो इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे को पता है,
शक्ति कौन सी यूज होती है वो मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मेरे को नहीं पता है। ओके। लेकिन मैं खाली आपको इतना बता देता हूँ कि लोगों को भ्रम ये है कि हम लोग तंत्र में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अपने भगवान को छोड़ के इन लोग तंत्र कामाख्या से मंत्र लेंगे, तांत्रिक गुरु से लेंगे, या ऐसे लोगों से इन्वॉल्व हो जाएंगे जो इल्यूमिनाती है या डेविल वर्शिपर है, या कुछ ऐसे काम करवाते हैं जो भगवान वाले नहीं है। और जब तक इनको ये रियलाइज होता है ना, तो ये बहुत दूर निकल गए होते, इनके पास फिर रिटर्न नहीं है। तो उसमें से ये एक पार्ट है इल्यूमिनाती का। और इल्यूमिनाटी सच है? शैतान की पूजा सच है, और गॉड के अगेंस्ट वाला पार्ट सच है। तो उसमें अगर इन लोग इस वर्ड को इल्यूमिनाती यूज कर रहे हैं तो फिर वो बात है, उसको दूसरे भी नाम है ऐसा। तो भाई जैसे आपने बोला था कि जब होता है ना, कई बार हमें पता है चीज गलत है, अंदर से आवाज आ रही होती है, हम फिर भी करते हैं, पर आपने बोला अगर वो फिर भी अंदर से आवाज आ रही है मतलब वो भगवान के साथ कनेक्शन है, पर एक पीरियड ऐसा आएगा जब वो कनेक्शन टूट जाएगा और वो खत्म हो जाएगा और उसका इल्यूमिनाटी की एंट्रेंस है। तो ये पीरियड कैसे है, कैसे आता है ये पीरियड? ये पीरियड ऐसा है कि सामने वाले ने अपने सारे तरीके आजमा लिए। जैसे अपने भगवान, अपने खुदा की भक्ति कर ली, शक्ति ट्राई कर ली, जाप ट्राई कर लिया, किसी ने बोल दिया कि पीर जी को पूछ लो, किसी ने बोल दिया दरगाह चले जाओ, किसी ने बोला कुरान की ये आयत पढ़ लो, किसी ने बोल दिया ये मंत्र का जाप कर लो। उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा हो, नहीं मिला। फिर वो उसके सामने एक ऐसा आ जाता है जो बोलता है कि तू अपने भगवान को क्यों पूज रहा है? एग्जाम्पल, सिद्धि साधना शक्ति के लिए अगर इस पार्ट को कंसिडर कर रहे, भक्ति और स्वर्ग को नहीं कंसिडर कर रहे, मटेरियल बेनिफिट में एक तरीके से, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई कुछ है, ऐसा है। किसी ने बोला साइंस वाइंस सब कुछ है, मेरे पास 150 से ज्यादा मेरे ग्रुप में डॉक्टर्स है। समझ रहे हो? न्यूरोलॉजिस्ट है मेरे पास में फॉलोअर, जो डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे, क्योंकि उनके पास अपनी दवाई से इलाज नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब क्या इन्होंने भक्ति नहीं की, इन्होंने पूजा नहीं की, इन्होंने हवन नहीं किया, इन्होंने उतारा ही नहीं किया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है जो आपकी नज़र में देवता हो सकते हैं या तंत्र के कुछ अलग मार्ग हो सकता है। बहुत सारे शैतान है, बहुत सारे जीन है, बहुत सारे ऐसी शक्ति जो मोक्ष के लिए नहीं आई है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे मान लो राक्षस रावण की कोई पूजा कर रहा है, उसी जगह पे श्रीलंका में चले आएंगे तो वहाँ पे वो भगवान है। तो एक तरीके से ये इल्यूमिनाती हो गया। अब देखेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है। तो अब ये भी बात है कि सारे के सारे इल्यूमिनाती में चले आएंगे तो इसका मतलब नहीं बिलियनर बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास है जो मेरे पास लिटरली जो डेली वीकली प्रैक्टिस में अपना खून देते, मतलब दिया था, जिन्होंने लूसीफर की पूजा की थी, लेकिन उनको कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं हुआ, किया था लोगों ने? है मेरे पास में भटके हुए आते हैं ना अपने पास में, जिन्होंने कर लिया। क्या मतलब क्या करते थे वो लूसीफर की पूजा के लिए? फिर तो बहुत सारी चीज़ें गलत काम करते, और जो वो उसका जो रिचुअल्स था उसमें उसको 7 जो हेल के एंजल्स है उनके नाम के ऊपर, तो उसको एक सर्टन चीज़ें करने की थी, उसमें से अपना खून उसको निकाल के एक पेपर पे लिख के देना पड़ता था। ये एक है, ऐसा है। किसी ने उसका पूरा यंत्र बना के रखा है जिस पे डालना पड़ता है। मोमबत्ती जो क्या बोलते हैं, एक इनकी ना कैंडल आती है डेविल रेड ब्लैक कलर की वगैरह, इस पे खून डालना पड़ता है, सीमेंट डालना पड़ता है, फिर वो और गंदी चीजें ग्रॉस आ जाएगी, ऐसा है। तो भाई ये बताया किसने कि ऐसा करो? ये ऐसा है ना भाई कि जब आप शैतान के बारे में समझोगे तो भगवान ने बता दिया कि जो धर्म है ना, भगवान ने डूज एंड डोंट्स बताई, ये सारी चीजें करनी है और ये सारी चीजें नहीं करनी। भगवान की नजर में जो सबसे बुरी गाली है वो है अधर्मी, जो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। शैतान क्या करता है? शैतान ये जो भगवान ने बोल दिया नहीं करना, वही करवाता है और वही करता है। तो भगवान ने बोला चोरी नहीं करना, झूठ नहीं करना, रेप नहीं करना, मर्डर नहीं, वो यही सारी चीज़ें करता है और करवाता है। तो इल्यूमिनाती में आपको एंटर करना, पहली बात तो 90% तो सारे, जैसे हर फील्ड में 90% लोग चोर ढोंगी लोग हैं, वैसे ही इल्यूमिनाती में भी है। लेकिन जो कोर वाले लोग हैं ना, वो तो आपको अप्रोच करेंगे, आप उनके पास नहीं आएंगे, और वो 500 और 50 रुपये में काम नहीं करेंगे। एक है जो आपको बोल देंगे कि हम तुमको एंजल दे देंगे, थोड़ी तुम्हारी हीलिंग कर देंगे, तुमको थोड़ा सा ब्लेसिंग मिलेगा, थोड़ा सा $100 दे दो आ जाओ। कितने ग्रुप्स बने हुए भाई, बेवकूफ। नहीं, कुछ तो चमत्कार करके थोड़ा बहुत तो दिखा देंगे, तो फिर आप बिलीव कर लोगे कि हाँ ये तो, बोले कि इसके लिए एक्स्ट्रा और पावर भी मिल सकती है, इसके लिए तुमको ये विद्या करनी पड़ेगी, ऐसा है। मैं वो 5 रुपये वाले ज्ञान वालों की बात नहीं कर रहा। ओके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप सेलिब्रिटी लोग को देखते हो ना, मिलियनर बिलियनर, जो बड़े बड़े ये इवेंट कर रहे, शो कर रहे, और फिर इनका नाम होता है कि भाई ये लोग इल्यूमिनाती वाले। तो ये इल्यूमिनाती है क्या? तो जैसे दिलजीत दोसांझ भी करता ना भाई, बीच में अपने कॉन्सर्ट के उन्होंने अपने टूर का नाम भी ये रखा है, दिल इल्यूमिनाटी, दिल। और इवन वीडियोस भी उनकी आई थी बीच में, वो हाँ मतलब वो साइन इल्यूमिनाटी का बना रहे थे। अच्छा, मेरे को ये हॉलीवुड के हिसाब से पता है, और होंगे बहुत सारे, मना की तो कोई बात ही नहीं है।
लेकिन आप सोच रहे हो कि इल्यूमिनाती को जैसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, तो आप गलत हो। ठीक है, इनको उस लेवल के लोगों की जरूरत इसके लिए पड़ती है क्योंकि इनकी लाखों में फैन फॉलोइंग रहती है। तो शैतान किसका साथ देगा? जो घर में अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा है, शैतान उसका साथ देगा कि उसको फॉलो करे, उसके साथ देगा जिसके लाखों फॉलोअर है। इसीलिए आप देखो कि बहुत बड़े बड़े गुरु एक स्टेज में आने के बाद में कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम हो जाता है, क्योंकि उस वक्त में जब उनका साथ भगवान नहीं दे रहा था, उस टाइम पे कुछ ऐसी शक्ति इन्वॉल्व हो जाती है और वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। ये टेस्टिंग है, भगवान खुद बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे टेस्टिंग लेता हूँ। तो इन लोगों ने इतना धर्म प्रचारक किया, ये किया वो किया, फिर बाद में इनकी बड़ी फाउंडेशन बनने वाली है और फिर बाद में इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता और बर्डन इतना हो गया। और दूसरे इनके सामने तो 90% नेगेटिव चीज़ ही रहती है, नाचना शुरू कर देते, हम कर देंगे हम कर देंगे। ये 1 दिन 2 दिन कितने दिन तक टालेंगे? साल 2 साल 3 साल। एक दिन ऐसा आता है कि मौका ले लिया इन्होंने, और मौका ले लिया तो फिर बाद में तो अब ठीक है, वो सब इनका काम वाम हो जाता है, लेकिन अब वो अलग टॉपिक पे अपन निकल जाएगी। हम लोग इसकी बात करें इल्यूमिनाटी वाली, तो ये लोगों को पावरफुल लोग चाहिए होते, क्योंकि इनके पास जो पावर है ना, वो दिनचर्या नौकरी जो 2-5 लाख 50 लाख चाह रहा है, वो इनकी औकात में ही नहीं है, ऐसा है। फिर उन लोगों को लाया जाता है और उसके भी स्टेजेस है इल्यूमिनाटी के। ऐसे नहीं है कि तुम एकदम से गए, तुमने शैतान की पूजा करा दी या तुम फुल्ली, वो स्टेजेस में तुमको लेके आते, वो स्टेजेस को हर बार तुमने अचीव किया, फिर तुम्हारे को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, फिर तुम सेकंड स्टेज पे आओगे। ऐसा है, डिपेंड करता तुम कहाँ तक जाना स्टार्ट चाहते हो। कैसे होता है? एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करें। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोलते थे कि हम लोग अपने भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बता दिया सर्वशक्ति वाला है, सब क्रिएटर है, ये है वो है। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है ना। तो अभी भगवान हट गया, ठीक है, अगला बंदा ये आ गया, तुम भगवान किसको मानते हो? बोले ये सृष्टि करता है, क्रिएटर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब यही सारे पावर को लेके अगर तुम्हारे सामने कोई कुछ करके दिखा देवे, समझ रहे हो? आपके एंसेस्टर मर गए, अगला बंदा आ रहा है, वो बता रहा तुम्हारे मेरे शरीर में तुम्हारे पितर आ गए, वो तुमसे बात कर रहा है, अरे वहाँ पे रखा था, तो तुमको तो पता, हाँ रखा था, ये तो मेरे एंसेस्टर्स ही जानते हैं। इल्यूमिनाती वही जो तुम्हारे सामने अभी थर्ड पर्सन में वो शक्ति को लाके बिठा देगा। तो समझ रहे हो? जैसे मैं सिद्धि शक्ति देखता हूँ मैं ना, समझ गया उस हिसाब इल्यूमिनाती से। उसको फिजिकली लाके बिठा देगा, तुम देख पाओगे उसको। और फिर मैं बोलूंगा मेरे तो भगवान ही है। तुम सोच लो, अगर फिजिकल मैनिफेस्टन में उसको लेके आ गया, तुम्हारा सोचो बिलीफ सिस्टम क्या हो जाएगा। तो भाई मैं वही पूछ रहा हूँ, जो आपने बोला फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज में इस काम को करो, फिर फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगी। हाँ। तो फिर इल्यूमिनाटी उससे क्या, चल मेरा तो काम पूरा हो गया, मेरे को पैसा चाहिए, फेम चाहिए, मेरे को ऐसी फैन फॉलोइंग चाहिए, इल्यूमिनाटी उसके बदले मेरे से क्या मांग रहा है और वो चाह क्या रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई जब तुम अब ये ना, कल्कि का जो कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कि कल्कि का अवतार आएगा, पापियों का नाश करेगा, अधर्मों की वो सबको खत्म करेगा, जब तुम इसको समझोगे, और जो तुम्हारी जर्नी है, हर आदमी थोड़ा अपने से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान सिर्फ इंसान का नहीं है, भगवान भूत का भी है, प्रेत का भी है, जीन का भी है, चुड़ैल का भी है, राक्षस का भी है, राम का भी, रावण का भी, सबका भगवान है। हर बंदा अपने से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से कल्कि जब आएगा ना भाई, तो कल्कि जिनसे लड़ने वाला है ना, उसमें से बहुत सारे सिर्फ शक्ति के स्वरूप में इतने बड़े हो जाएंगे कि वो भूत प्रेत नहीं, वो देवता कहलाएंगे। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, तो कॉस्मिक लेवल पे, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर मरने के बाद में आत्मा आत्मा की जगह पे चलेगी, सातों चक्र है, काम काम में चलेगा, क्रोध क्रोध में चलेगा, तो ये कहीं जमा हो रहा है। ये जमा होके जब आप कॉस्मिक लेवल पे देखोगे, तो जैसे हम लोग अनाज उगाते, एक 6 महीने तक मेहनत करते, उसके बाद एक खेती आती, पूरा अनाज निकाल देते, वैसे ही सूक्ष्म शरीर यूनिवर्स में बहुत सारे जमा होते, ये बड़े बड़े राक्षस उनको लेके पूरा खा जाते, देवता इनको मारते और फिर वो देवता में पावर आ जाती है, पूरा गेम अलग है। लेकिन ये कॉस्मिक लेवल पे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। मेरा वीडियो है, मेरे को वीडियो का टाइटल नहीं मालूम, लेकिन शायद वो हनुमान जी वाला जो मिस्टिकल वाला है, उसी में शायद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दिया हो। और मैंने तो, अब वो अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैंने ये तक देखा था, सारे देवता, वो बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, यूनिवर्स पूरी एक एक बूंद में खत्म हो रही है, सब क्रैश हो रहा है, और एंड में अभी यार वही बताओ ना थोड़ा, फिर वो लंबा निकल जाएगा। हल्का सा ब्रीफ दो, मुझे जानना है। आप मतलब इन शॉर्ट ये बता रहे हो कि धरती के अंत में क्या होगा, ये और प्रेत ये जो है ना, ऐसा समझ लो, अभी अपने ना अर्थ पे जितने भी प्रेत है ना, ये सब रावण बन जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, ये जो मतलब डेविल फोर्स इतनी पावरफुल बन जाएगी कि आज की डेट में मान लो रावण तो एक ही था, फिर उसके नीचे के उसके 10 होंगे, फिर उसके नीचे 100 होंगे पावर के हिसाब से। तो आज की डेट में सबसे नीचे कैटेगरी प्रेत की हो गई, हर प्रेत रावण बन जाएगा। तो सोचो उस वक्त का रावण कितना पावरफुल होगा।
और वो कल की भगवान से, कल की अवतार से यहाँ से युद्ध लेकर होगा। वहां तक, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा युद्ध होगा। ओके, अच्छा, ये लॉजिक है। जैसे मैं ध्यान में बैठा था, अभी ये सुपर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस से डालू, ऐड करूँ, 20 बताओ मिनट ना, ऐड हो जाएंगे। बताओ ना, 20 मिनट को 10 मिनट कर दो। मैं ध्यान में बैठा हूँ, सुपर कॉन्शियसनेस, आप सोच रहे हो भगवान क्या, देखो एक्सपीरियंस कैसे करवाता है। मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या, एकदम से मेरी बॉडी का एग्जिस्टेंस खत्म, मैं बल्ब हो गया हूँ। मेरे घर में बल्ब लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ मैं बल्ब हो गया हूँ, बंद है बल्ब। अचानक में बल्ब चालू होता है और मैं डीप स्लीप से कॉन्शियसनेस में आता हूँ। फिर से वो बल्ब बंद होता है और मैं देख रहा हूँ मैं मेरी बॉडी में हूँ, समझे। फिर से बॉडी से गायब, फिर से बल्ब के अंदर, बल्ब बंद है, एग्जिस्टेंस में दोनों में एब्सेंस हूँ मैं। फिर से बल्ब चालू होता है और मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मेरी बॉडी बल्ब है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद से एकदम से मेरे को ऐसा आता है कि मेरी सोर्स क्या है, तो वो स्विच आ गया जो बटन को चालू बंद कर रहा है, ये मेरे माँ बाप हो गए। तो अच्छा, मतलब ये मेरी सोर्स है, मेरे भगवान है। वहां से सोर्स सीधा बिल्डिंग के नीचे आती है, 3 फेज में, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप समझ रहे हो भगवान है कि मैं बता रहा हूँ सुपर कॉन्शियसनेस में, वो एटम से लेकर कॉस्मिक्स तक सब एक्सपीरियंस में। आपने तो फोटो में धोती कुर्ते वाला समझ लिया ना भगवान। भगवान एक्सपीरियंस कैसे कराता मैं ये बता रहा हूँ। जैसे 3 फेज आ गए, ठीक है, 3 फेज में अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सीधा बाहर निकल के वो जो बाहर वो डब्बा लगा होता ना, ये हमारे हो गए ग्राम देवता। वहां से जो मेन ट्रांसफॉर्मर से लाइट हो रही है वो हो गए कुल देवता। ये एक्सपीरियंस करते जा रहा हूँ मैं बिजलियों के साथ, फोर्स। तो जब मैं अपने घर से फेस पे आया तो बिल्डिंग में जितने लाइट बल्ब थे ना, मैं एक्सपीरियंस करता मैं सब बल्ब ट्यूबलाइट में हूँ। वो ब्लिस फील कर रहा था, सिर्फ उस फेज में नहीं, उस फेज से जैसे मैं वो जो ट्रांसफॉर्मर में आ गया ना, मेरे को ऐसा लगा मैं एक यूनिवर्स की फोर्स बन गया हूँ। सारी यूनिवर्स मेरी शक्ति के थ्रू चल रही है। जो शिव तत्व बताया गया ना, जो शिव जी सारी सृष्टि चला रहे, विष्णु चला रहे, ये वो एक्सपीरियंसेस है मल्टीपल, सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। ये सब सहस्रा पे मेडिटेट करते हैं। हर कोई कर सकता है जो सहस्रा पे मेडिटेट करता है। मैं देख रहा हूँ कि ये भाई सारी एनर्जी मेरे थ्रू चल रही है। फिर आगे टाउन में जिन लोग से लाइट चलती है ना, वहां पहुंच गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक स्वर्ग लोग जैसा, जब बहुत सारे देवी देवता बैठे, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। सब में मैं ही हूँ, मैं ही हंस रहा हूँ, मैं ही नाच रहा हूँ, मैं ही आनंद में बैठा हूँ, मैं कहीं आराम कर रहा हूँ, मैं कहीं शराब पी रहा हूँ, मैं कहीं भगवान का जाप कर रहा हूँ, सब है। और इससे पूरी यूनिवर्स चल रही है। ये एक देवलोक हो गया। मैं देख रहा हूँ इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, तो सीधा आता है, अपने को पता है नदी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो नदी जब बह रही है ना, तो वो उसकी एक एक बूंद है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, नाच रहे। जैसे हर बूंद नटराज है ना, जो शिव जी का स्वरूप, जो डांस कर रहा है, हर बूंद वो कर रही है। और हर बूंद में मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये मैं ही हो गया हूँ, और मैं झूम रहा हूँ। और रिवर, तुम सोचो, रिवर की हर बूंद जैसे मेरा रोम रोम है ना, इंजॉय कर रहा है। अब मैं डांस कर रहा हूँ तो मेरे 2 हाथ घूम रहे हैं ना, ऐसा करो मेरा हर एक आइटम है ना डांस कर रहा है। ऐसा पूरी नदी का पानी बहाव फैल रहा है और मैं ब्लिस में हूँ। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ ये वो मेन लाइफ फोर्स, ब्रह्मा विष्णु भगवान अल्लाह खुदा सबको चलाने वाली ये वो मेन लाइफ फोर्स। और ये लाइफ फोर्स जहाँ मिलती है जिससे, तो मैं अपना कॉन्शियसनेस जहाँ रोकता हूँ ना, मेरी वहाँ की जर्नी शुरू होती थी। तो मैं जैसे ही देखता हूँ कि कभी मेरे को मछली के मुंह के अंदर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तो मछली की पूरी लाइफ एक्सपीरियंस कर रही। मछली छोटी थी, कहाँ थी, जैसे वहां से निकल के देखते हो तो पेड़ के किनारे पे पानी वो जा रहा है, वो रूट्स के अंदर जा रहा हो, रूट्स में से पेड़ के अंदर जा रहा हो, पेड़ में से जा रहा हो। तो जहाँ मैं अपने कॉन्शियसनेस पे थोड़ा सा ध्यान दिखाता हूँ ना, वहां से मेरा ध्यान में उस जर्नी में आया। तो मैं फिर बाहर निकलता हूँ, फिर एक्सपीरियंस करता करते करते के एंड में समंदर आ गया। समंदर में क्या देखता हूँ, विष्णु भगवान लेटे हुए मस्त में। बोलो अरे बाप रे। फिर विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे और धीरे 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 खत्म होते हुए भाप बनते ऊपर जा रहे। ऊपर डॉट डॉट में बहुत सारे कमल है, कमल पे एक एक डॉट चले जा रहे, एक एक डॉट चले जा रहे, एक एक डॉट। ये क्या भी अपने को बताइए, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी बैठे हुए। और ब्रह्मा जी से फिर बाद में छोटे छोटे दाने निकलते हुए जा रहे, विष्णु शिव ऐसे करके 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 ये सब चल रहा है। मतलब अरे यार, ये तो भी तो ये प्रभु की लीला है। अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं वो एक साइकिल समझ में आ गया। वो इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे हो ना जैसा कि एक देवता है, एक भगवान है, ये धोती कुर्ते में। देखो ये प्रभु की लीला कैसी है कि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, फिर तुम उसको लिखते हो जैसा हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने किया, वैसा हो गया। अब मैं देख रहा हूँ भाई एक्सपीरियंस चल रहा है। अचानक मैंने आसमान छोटा होते चला गया, छोटे छोटे में देख रहा हूँ कि अब जैसा अभी मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मैं इतना हिस्सा देख पा रहा हूँ ना, अब ये छोटा हो जाएगा तो बाकी का हिस्सा भी कवर होते जाएगा, ऐसा अपने अंदर ही कंज्यूम हो रहा है। पूरे आसमान मेरे को ऐसा दिख रहा है जैसे आपने एक फोटो देखा होगा, बहुत वो पॉपुलर फोटो, व्हाइट कलर का लायन है, उसके जो बाल है ना वो ड्रेडलॉक की तरह है, और उस पर उसने बीड्स डाला हुआ है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लायन के फेस बनते चले गए आसमान में। आसमान में। हाँ। मैं देख रहा हूँ, मतलब यार ये क्या, लायन आएगा तो अपने को क्या लगेगा
कि भाई दुर्गा माता मतलब टाइगर है या शेर, कुछ वैसा होने वाला है। पता नहीं क्या हो, मतलब शक्ति तो ये कोई रुद्र रूप की शक्ति थी, समझ रहे हो? रुद्र अब वो क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं पता। वो सारा कुछ एक लाइन बन गया, इतना बड़ा आसमान, जैसा मैं देख रहा हूँ कि मैं अर्थ पे हूँ, और एक तरीके से पूरी यूनिवर्स के आसमान को मैं देख रहा हूँ। अर्थ से तो नहीं देखा जा सकता। पर मतलब वो अर्थ आपकी छोटी होगी इन अ वे, कुछ इस तरह। हाँ, मेरे को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। हाँ। ये पूरा का पूरा एक है ना बाल बन गया, एक लाइन, और फिर बाद में उसके बाजू में एक और आ गया, यानी दूसरी, हमारा पूरा यूनिवर्स, ये एक लाइन बन गई, वैसी एक और आ गई, एक और आ गई, एक के बाजू में एक लग के ना एक फेदर बन गया, समझ गए? वो फेदर खुल के विंग्स बन गया एक चिड़िया की। यानी प्रभु की लीला सोचो, यूनिवर्स कितनी बड़ी है कि एक छोटी सी चिड़िया के फेदर के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। मैं देखता हूँ वो चिड़िया उड़ के गई, और एक ना लोखंड की गेट है, उसके ऊपर जाके वो बैठ गई, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो वो डिज्नीलैंड जैसा है, उसमें सारे देवी देवता खेल रहे, मेरे सामने बाल रूप में विष्णु भगवान ईगल पे से उड़ते हुए आ रहे और ऐसा कर रहे हैं। जैसे वो मेरे को बताने की कोशिश कर रहे कि अरे भाई किसी के समझ में नहीं आने वाला, खाली बस मस्त होके जियो, सोचने की समझने की कोशिश नहीं करो। तो इसका भाई फिर एंड कैसे होता है जो आप बता रहा हूँ ना अभी? ये हो गया, तो मैं फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जैसी वहां पे पहुंचे मैं देख रहा हूँ ये डिज्नीलैंड वगैरह, अब उसमें फिर और वो दुनिया थी, मैं एंटर नहीं कर पा रहा था, मैं गेट के बाहर से देख रहा था, वो एक अलग ही दुनिया है। ये सब हो रहा है, फिर पूरी वाइट 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 लाइट हो के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं वो लाइट का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एग्जिस्टेंस में सब खत्म होते जा रहे, सिर्फ एक लाइट रह गई, समझ रहे हो? चारों तरफ से ऊपर नीचे एक लाइट रह गई, ये पूरी की पूरी लाइट है ना, छोटी 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 होके एकदम डॉट रह गई, पूरा काला आसमान हो गया, एक छोटा सा डॉट दिख रहा है मेरे को दूर चमकता हुआ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दूर चमकते मैं देख रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो मेरे को क्या दिखाई देता है कि मेरी मम्मी है, हल्के हल्के में देखते थे कि मेरी मम्मी सामने टीवी देख रहे, और वो टीवी का रिफ्लेक्शन है ना, वो मेरी मम्मी की आंख में चमक रहा है, मेरे को वो दिख रहा है। लाइट जो है, दोबारा बोलना, लाइट सारा दूर से लाइट दिखा, ये लाइट छोटा हो गया, छोटी होती चलेगी, होते होते वो एक व्हाइट डॉट लाइट का हो गया। अब मैं उसको देख रहा हूँ ना कि लाइट किस चीज की, तो मेरे को धीरे धीरे उसके चारों तरफ इमेज बन रही है, मेरे को ये दिख रहा है कि मेरी मम्मी टीवी देख रहे, और टीवी का रिफ्लेक्शन मेरी मम्मी की आंखों में दिख रहा है। अच्छा, वो जो छोटी सी व्हाइट लाइट थी। हाँ, ठीक है। क्वांटम में भगवान ने कैसा लीला दिखाई। 2-3 दिन के बाद मैं मेरी मम्मी के साथ में बैठा, अब ये वो बाद में हुआ है, ये वो एक्सपीरियंस में नहीं है। 2 दिन मम्मी के साथ में बैठा हूँ, तो मैं बोला कैसी क्या कुछ बात निकल रही थी, ऐसा कुछ तो कुछ, मैं बोला मम्मी ऐसा था, अभी तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया, अभी मैं क्या बता, अभी तो मम्मी को शेयर नहीं करता हूँ, कुछ बात कर रहा था। मैं बोला कैसा है, कुछ ऐसा कुछ फील हुआ, कुछ ऐसा वैसा करके। मेरी मम्मी का ऐसा बोलना था कि बोले मैं टीवी देख रही थी, बोले पता नहीं बन मेरे को ना ऐसा एक बहुत फीलिंग आ रही थी कि यहाँ से कोई मेरे को देख रहा है। मेरी मम्मी को मेडिटेशन वेशन कुछ नहीं करते, समझ रहे हो? मैं तो हंस रहा हूँ, मेरे को तो पता है ये चीज कैसे काम करती है। मम्मी मेरे को बोल रही कि मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ से कोई मेरे को देख रहा है, जो टीवी की साइड से था, मम्मी टीवी सामने देख रहे, ये जो हाँ। कॉर्नर वाला हिस्सा है, तो बोले मेरे को ऐसा लग रहा था घड़ी घड़ी के ऐसे कोई मेरे को देख रहा है ऐसा। तो बोला अच्छा ऐसा लग रहा था, अच्छा ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसा कन्वर्सेशन रहेगा ना, कभी पूछता हूँ कभी कुछ लगा क्या, तबियत कैसी है, ऐसा ऐसा, तो मैं बोले नहीं ऐसे बाकी सब तो ठीक है। बोले ऐसा है, इन लोग अभी बम वम फोड़ते, धुआं है, सांस लेने में तकलीफ, मतलब वो कन्वर्सेशन था, तो मम्मी ने बताए थे। अब ये अलग पार्ट हो गया। अब ये कण कण ये लाइट हो गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक में पूरा आसमान फिर से वो जो लाइट थी ना उसी से पूरा भर गया, और फिर बाद में मेरे को अलग अलग, जैसे एक ईंट होती है ना, जैसे एक ईंट उससे एक तार बंधी हुई, दूसरी ईंट उससे एक तार बंधी हुई, तीसरी ईंट, ऐसी एक पूरी कारपेट बनी हुई, और हर कारपेट में ना वो जो बॉक्स था ना, वो पूरा का पूरा ना विष्णु भगवान लेटे हुए, हर बॉक्स पे अलग अलग रूप में। कहीं पे कलर अलग है, कहीं पे थोड़े से छोटे, कहीं पे थोड़ा है, ज्वेलरी में डिफरेंस है, ऐसी पूरी वो कारपेट बनी। और वो कारपेट फिर वैसी ये बढ़ते चली आ रही, ये सब कुछ कंज्यूम होता है, एक शिव बन जाते। तो ये ऐसे बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो मैं देख लिया कि अच्छा बस यही ठीक है, भगवान मेरे को नहीं देखना है, कन करो। अचानक में मैं देखता हूँ कि सारा कुछ ऐसा ना वैक्यूम की स्पीड से ऊपर चले आ रहा है। तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है, जैसे ऊपर आसमान में किसी ने वैक्यूम लगा दिया, तो अब सब प्लानेट इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। ये फुल स्पीड में जा रहे। अभी तक समझ में आ गया ना, कॉस्मोस किधर, प्लानेट किधर, कितने विष्णु भगवान, हर विष्णु भगवान यानी मल्टी बिलियन यूनिवर्स, ये सब होते 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 मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, आसमान में चल रहा है, और सारे ना वो वैक्यूम में उसके पैर के अंदर जा रहे, और वो बड़ा होते चले आ रहे,
और जब मैं वो एलिफेंट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके साथ 5 हेड है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 1 है, उसके हेड के ऊपर हेड, समझ रहे हो? समझ गया 3। हाँ, ऐसा एलिफेंट है, एक बहुत सारे दांत थे उसको। और फिर जैसे मैं ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो किंग कॉन्ग जैसा उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। और ये सीन एग्जैक्टली वैसा था जो अपना मार्वल्स का जो एंड गेम है, यहाँ से सब भाग के आ रहे हैं, यहाँ से जो थेनोस की आर्मी आती है ना, तो ये एलिफेंट के बाजू में उधर ईगल पे कोई उड़ रहा है, कोई शेर पे, अजीबो-गरीब जानवर नहीं पूरे, ये सब चिल्लाते हुए इस तरफ आर्मी को लेके आ रहे हैं। और मेरे को ना ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ से सब कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पूरा ब्लैक है। तो जब ऐसा होता है ध्यान में, जब आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो, तो जब चीज़ें नहीं दिखती मतलब आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तो फिर कभी प्रार्थना करनी पड़ती है। तो मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे को दिखाओ तो सही ये क्या है। तो नहीं दिखने की कोशिश हो रहा था, मैंने फिर से प्रार्थना किया। ये जैसे ये पार्ट देखा ना, तो मैं क्या देखता हूँ, एक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, तो जब आग लग जाती है और आग जलते 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 जब यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये हिस्सा कैसा दिखता है, काला, और जो रेड रेड उसमें फायर एलिमेंट होता है, जैसे समझ गए। ये लोग पूरी की पूरी आर्मी यहाँ भाग के आ रही है, यहाँ पे फायर का समझ लो एक टायर है, और वो एक पाइप है पूरा का पूरा, समझ रहे हो, उस पर आग लगा दी और उसको रोल करवा रहे हैं। तो कैसा दिखेगा, वो रोल होते हुए आ रहा है और सारा धुआं काली तरफ जा रहा है, उसके ऊपर सिर्फ एक फिगर ऐसा उड़ते हुए आ रहा है। कौन सा स्वरूप है, विष्णु भगवान का, जो साउथ में ना, जो वो अपने यहाँ पे जो थोड़ा विष्णु भगवान का स्वरूप है वो अलग है, साउथ वाला जो वो ऐसा बंद है ऊपर से, वो वाला ताज पहने हुए विष्णु भगवान। आधी बॉडी विष्णु भगवान की पूरी काली है, जिसमें वो जैसा अंदर से फायर है, और ये एक वाली एकदम कलरफुल। और वो जहाँ से आ रहे हैं ना, वो सब जलता हुआ जा रहा है, और वो इनकी तरफ ग्रो कर रहा है, और ये उनसे लड़ने के लिए भाग रहे। तो मेरे को ऐसा है कि भाई ये है क्या, तो वर्ड है कल्कि। तो कल्कि सिर्फ वहां नहीं थे, वो वहां से देख रहे हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको जलाते हुए जा रहे। अरे बाप रे बाप। फिर एकदम से सब बंद, एक बॉक्स, अब वो फिर दूसरा है, लेकिन ठीक है। पावरफुल, बहुत पावरफुल भाई। ये एक एक्सपीरियंस था सुपर कॉन्शियसनेस का, ऐसे बहुत सारे तो भाई मतलब इन शॉर्ट हम जो एक तो बहुत हम मतलब मैं तो स्टोरी में ही घूम गया। तो इन शॉर्ट ये था, आप जो बता रहे थे इल्यूमिनाटी का जो टॉपिक हमारा शुरू हुआ, कि बेसिकली हो क्यों रहा है, इल्यूमिनाटी क्या चाह रहा है, कि एट द एंड वो डेविल फोर्स इतनी बड़ी बन जाएगी कि जब ये कल्कि भगवान आएंगे तब ये उनसे लड़ेंगे, हरा देंगे भगवान को हरा नहीं देंगे। हाँ, मतलब इनको ये है ना कि हम हरा देंगे। हाँ, मतलब वो अपने तरह तो हर इंसान समझता ही है, भगवान को तो कौन ही हरा सकता है। पर आपका कहने का मतलब ये कि डेविल फोर्स इतनी बन जाएगी कि वो बेसिकली कल्कि अवतार आएंगे, उनसे वो लड़ रहे हैं, तभी ये इल्यूमिनाटी का अगर हम बोले कि मकसद है। भाई अब मुझे ये बताओ, इल्यूमिनाटी का आपने मुझे बता रहे थे कि ज्वाइन करने का है जो अधर्मी रूल्स है वो भी बहुत खतरनाक है, वो क्या क्या है? जैसे बेसिक लेवल पे शुरुआत पे जो $100 में $100 में इल्यूमिनाटी बेच रहे हैं, उनकी बात नहीं करो, लेकिन जो प्रॉपर है, जिनको पता है कि भाई ये बहुत पावरफुल है, और ये जो बहुत पावरफुल है और इसको ये हमको चाहिए, तो वो तो तुम्हारी सब टर्म्स पूरी करके दे देंगे। लेकिन उनको पहले तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम सही में अपना धर्म छोड़ के आए हो, ऐसा नहीं कि तुम हमको टेस्टिंग करने आए वगैरह। तो इल्यूमिनाटी की तो पहला जो इल्यूमिनाटी का टेम्पल एंटर करने का जो पहला स्टेज ही वो ये कि वो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारे को बाइबल पे पैर रखवाएंगे, हिंदू हो तो अपनी बुक के ऊपर, इस्लाम मुसलमान हो तो पहले अपने ही धर्म की किताब पे पैर रखवाएंगे। उस मंदिर के अंदर डोर में एंटर करने का जो तुम्हारा पहला स्टेप होगा ना, वही तुम्हारे ग्रंथ पे पैर रख के अंदर जाना है, समझ रहे हो? ये पहली शुरुआत है। तो तुम सोचो कि नहीं यार देखेंगे ना ट्राई करके क्या होता है नहीं, जो वो एक्चुअल में लोग हैं, उन लोग सबसे पहले यही कराएंगे कि ये तुम्हारा धर्म है, इसको कराए। और फिर बाद में तो यार फिर उसमें भी बोलूँ मैं, फिर बोल दो ना, लोग जानना चाहेंगे आपसे। फिर उसके ऊपर में तुम्हारे को यूरिन कराएंगे, टॉयलेट करवाएंगे, पॉटी करवाएंगे अपने ग्रंथ के ऊपर, ग्रंथ पे। उनके लिए ये प्रूफ है ना कि इसने पूरा मतलब अपने धर्म को छोड़ दिया। अच्छा, अब ये चलो धर्म छोड़ दिया, अब इसके बाद क्या टेस्ट होगा? उसके बाद में तो फिर तो जितनी चीजें कि जो नहीं करने वाली वो सारी कराएंगे। तो फिर वो डेविल वर्शिप भी करवाएंगे, खून उतार के जो कसम लेनी वो करवाएंगे, और फिर बाद में वो मिक्स ऑर्जी होगी और वगैरह वगैरह वो सब। एनल सेक्स वगैरह भी आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, तो टेस्टिंग तो होगी। डिपेंड करता है तुमको कहाँ जाना है, तो वो जहाँ पे जाना है। डेविल का एनल सेक्स से क्या लेन देन है? सेक्स क्या लगता है लाइफ का क्या पार्ट है वो सेक्स? ओशो ने पता सेक्स से समाधि तक। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक ही तो मोमेंट है जिसमें तुम्हारी कुंडलिनी पूरी की पूरी 7 चक्र तक जाती है और पूरे शरीर में 7 इंद्रियां एक्टिव रहती है उस वक्त में।
जहाँ पे सारे चक्रों से तुम ग्लोरी अपना क्या बोलते हैं प्लेजर फील कर रहे होते हो, समझ रहे हो? एक किताब है, मैंने पूरी नहीं पढ़ा, ग्लिम्स में पढ़ा उसको, क्या नाम है उसका, गॉड पार्टिकल या गॉड ऑफ ड्रग्स या ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको शेयर करूंगा। उसके अंदर सारी सिविलाइजेशन में जो यूज किया हुआ है उस सबके बारे में बताया। उसमें धतूरा भी है, उसमें आया उसका भी है, उसमें मशरूम्स भी है, वो सारी चीजें उसमें। और मशरूम सेक्स नहीं साइकेडेलिक चीजें भगवान और इसकी पावर की, सेक्स के लिए नहीं। अच्छा, तो उसके अंदर ये पार्ट आता है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। तो मतलब भाई इवन मैं नहीं, तो वो एक पार्ट ये था कि वो लेने पे हाँ। ये होता है यार, वो उसको क्या इंजेक्शन आपका मतलब इन मेरा शॉर्ट बोलने का मतलब ये था कि जब वो लेते हो ना तो वो पूरा आपका बॉडी का पार्ट आपका उस समाधि में चला जाता है। समाधि में नहीं, 10 घंटे तक हर सेकेंड तुमको 1000 ऑर्गेजम जैसा फील होता है। गॉट इट। ऐसा, ये ब्लिस नहीं है, ये ऑर्गेजम मैं समझ गया, प्लेजर वाली फीलिंग है। ओशो से आपने वो जो, बिकॉज अभी ना हमने एक पॉडकास्ट किया था ओशो के भाई के साथ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो शैलेंद्र जी हैं और उनसे बात करके एक अलग ही लेवल था भाई। मैंने उनसे वो बात सीखा था, कुंडलिनी सहस्रा पे लेके आना, तो 2 इलायची खाओ, तो 15 मिनट में प्राण शक्ति पूरी सहस्रा पे आ जाती है। तो उन्होंने ये सेक्स से समाधि वाली बात उन्होंने भी मुझे बताई थी। तो भाई चलो एक ये वाला पार्ट हो गया कि मतलब इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए आपने बताया सबसे पहले वो चाहेंगे, वो आपको धर्म से अलग करना चाहेंगे एक तरीके से, और डेविल वर्शिप आपने बोला वो कराएंगे। नहीं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या हो गया, ये करवा के उनको हासिल किया है। सबसे पहली बात ये तुमने कर लिया, मतलब तुम्हारा फेथ मर गया है, खत्म। ठीक अब आगे लाइफ में तुमको जो स्टेप लेने, जहाँ पे फेथ तुम्हारी बाधा बनने वाला था, अब तुम उसमें नहीं आओगे। तो जहाँ तुमको रिश्वत लेनी थी और तुम्हारा जमीर जागने वाला था, तुमने जमीर को मार दिया, उसका ये पार्ट है। करीम भाई बहुत सारी बातें हैं, हर बार हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी डीप चली जाती है। बस अंततः जो मैं अपना एक सुनने के बाद जो मुझे फील हुआ मैं वो बताऊं कि भाई मैंने जो अपनी पर्सनली चीज़ फील किया कि चाहे कोई भी भाई फोर्स हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाए, चाहे वो एक डेविल फोर्स हो या कोई ऐसी फोर्स जैसे आपने बताया कि इवन एक इंसान ऐसी चीज़ें को करके उस शैली में पहुंच जाए कि वो इतना डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी के लिए हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि हर दौर में भगवान का आना शायद तय होता है, तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे भगवान सब ठीक कर देंगे अगर वो शक्ति है, और अगर वो मेडिटेटिव फेथ ऐसा है, तो मुझे मेरा पर्सनल ये मानना है भाई कि भगवान अपने बच्चों को परेशान होने नहीं देंगे। मान सकते हो ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मगर वो क्या बता रहा है कि तेरे को अर्जुन बनना है कृष्णा, तो मैं तो तेरे पीछे खड़ा ही हूँ। हाँ। वो आएंगे नहीं कहीं से। हाँ। जैसा मैंने बताया, तो वो कल की अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि कॉस्मिक लेवल पे कुछ राक्षस थे और एक भगवान आ रहा था, तो फिर आप भटक गए। हाँ। मैं बता रहा हूँ, कर्ण से लेकर कंकर, कंकर से लेकर शंकर तक सब जगह पे वो एग्जिस्टेंस में चल रहा है। हाँ। वो तो बोल ही रहा है मैं तेरे साथ हूँ अर्जुन, तू तैयार, तो मगर हम सोच रहे हम क्या करेंगे, कैसे सोसाइटी में बदलाव ला सकते। यही तो अर्जुन बोल रहा था, मैं कैसे कर सकता हूँ, दादा है, चाचा है, रिलेशन में है, क्या होगा, यही हमारे सवाल है। मगर वो तो खड़ा ही है, वो तो हमेशा बोलते रहते हैं। बस जिस दिन आपने उठा लिया धनुष, तो फिर अर्जुन बन जाओगे। बस बाहर से कई कृष्ण नहीं आने वाले, अंदर के जब जागेंगे तो बाहर वाले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राइट। बहुत खूब भाई, थैंक यू करीम भाई। हर बार की तरह कॉन्वर्सेशंस बहुत डीप होती हैं, बहुत थॉटफुल होती हैं, थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, और इस बार मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग कमेंट्स में क्या बोलने वाले हैं। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।